आई वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जो आज तक रूडीज की हिस्ट्री में विद इन 5 मिनट्स सिलेक्ट हो गया। दिग्विजय कुछ तो एकदम डबल गेम खेलता है। अभी भी मुझे नहीं पता कि वो रियल आकृति है कि ये रियल आकृति। मुझे जशवंत आकृति का 100% पता है कि इनका आगे चल के नहीं चलेगा। भूमिका भी बहुत ज़्यादा फ्लिप थी। लाइक हिमांशु से मेरी कभी बंदा ही पसंद नहीं। बहुत लड़ाई झगड़े होते थे गौतम भाई और प्रिंस भाई के बीच, तो नेक्स्ट लेवल। गौतम भाई जो है पॉडकास्ट में जाके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पीआर करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रिंस भाई के लिए। प्रिंस भाई तो लाइक भाई मेरे लिए ये शो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही शो ने मुझे बनाया, तो मैं ये शो से कभी दगा नहीं करूँगा। आपको सबसे अच्छा गैंग लीडर कौन लगा? बहुत ही दम है जिसके अंदर। यार दम तो प्रिंस भाई में सबसे ज़्यादा। प्रिंस भाई के लिए रोडीज तो आज भी वही रोडीज है जो वो अपने सीजन जीत के थे। हाल फिलहाल में आप देख भी रहे होंगे इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं आपके दोस्तों का। आकृति का हो गया, दिग्विजय का हो गया। क्या लॉयल कौन होता है, लड़कियां होती कि लड़के होते हैं आपके हिसाब से? देखो चीज़ें चिल्लाने से, भौंकने से, गुस्सा करने से सॉर्ट नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को समझाने से सॉर्ट होती है। दिल टूटे है कभी ऐसे प्यार यार में? 24 घंटे दिमाग में वही चल रही है। रात को सो रहा हूँ, सोते सोते उसी के पिक्चर दिमाग में चल रही है। सुबह उठ रहा हूँ, उसी के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक प्यार की ही फीलिंग है। मेरे लिए हमेशा से ये रहा है कि अगर मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा ना, इतना करूंगा कि वो पागल हो जाए प्यार में। हाय गाइस, दिस इज मी वाशु जैन, द विनर ऑफ रोडीज कर्म्या कांड, एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज की बातचीत बहुत खास होने वाली है। बहुत खास इंसान आज मेरे साथ है, जिनकी मैं खुद फैन हो चुकी हूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ है वाशु जैन। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम फिनोमिनल हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। मुझे आप में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप जो बातें करते हैं एकदम दिल से करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बात करने के लिए ठीक है, बट वैसे नहीं होते कि बहुत ही अनफिल्टर्ड नहीं होते, बात दिमाग से करते हैं। बट मुझे वो बहुत खास लगती है आप में कि आप दिल जो बोलते हो दिल से बोलते हो। ऊपर वाला नहीं है कुछ, जो है सही है, ठीक है। कैसे करते हो? मतलब इतना ज़्यादा, मतलब अनफिल्टर्ड आज की दुनिया है जहाँ आप रहते हो, जो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पर फिल्टर रखना मुंह पे बहुत ज़रूरी होता है। ये अनफिल्टर्ड कहाँ से आता है? लाइक मेरे साथ भी ये चीज़ पहले था कि मतलब मैं भी बहुत चीज़ें सोचता था कि ये बोलूँगा तो कैसा लगेगा, ये नहीं बोलूँगा तो ऐसा रह जाएगा, ऐसा होगा। ये सब चीज़ें मैं भी पहले बहुत सोचता था, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने 1-2 रियलिटी शोज़ किए, तब मुझे पता चला कि यार जितना तुम अपना खोल के जियोगे, जितना जो चीज़ें अंदर है निकाल दो यार, क्या किसी को दबा के चलना है, ऐसा कुछ। जितना अनफिल्टर्ड रहोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं फिर उसके बाद से ऐसा हो गया कि बिना कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, कुछ चीज़ जो है तो है। नहीं, ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हो कि सभी अनफिल्टर्ड है। हाँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो चेहरे पे मुखौटा रख के आपसे बात करते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग बहुत है। ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं जिनका सामना आपने किया अपने रियलिटी शोज पे? लाइक मेरे शो पे लाइक रोडीज के टाइम भी बहुत लोग ऐसे थे, लाइक जो सामने कुछ और थे, देन पता चल रहा है उनकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट है। लाइक मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है मेरे शो में कौन कौन कंटेस्टेंट है ज़्यादा। खास कौन कौन था जिससे दुश्मनी बहुत हो जाती थी, झगड़ा बहुत हो जाता था हर बात पे? यार मत ही बात कर तो अच्छा है, ऐसा वाला। लाइक मतलब 2-4 थे उस टाइम। मुझे दिग्विजय का भी उतना वैसा नहीं था कि मैं दिग्विजय बहुत जल्दी निकल गया था रोडीज में हाँ। सो मुझे भी उस टाइम उसकी पर्सनालिटी किसी को समझ नहीं आ पाई थी, वो कैसा है, क्या करता है लाइफ में बंदा, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उतना एनहांस हो ही नहीं पाया था। सो मुझे भी उस टाइम ऐसा लगता था कि क्योंकि दिग्विजय की गैंग भी उसके अगेंस्ट थी और गैंग लीडर भी उसके अगेंस्ट हो गया था उस टाइम, तो ऐसा हो गया था कि दिग्विजय कुछ तो एकदम डबल गेम खेलता है, ऐसा वैसा उस टाइम माइंडसेट बन गया था। तो उस टाइम मुझे भी लगा दिग्विजय वैसा डबल माइंडसेट वाला है कि वो बहुत सोच समझ के चालाकी वाला गेम खेलता है। और बाकी मेरी हिमांशु से नहीं बनती थी, एंड मुझे लगा आकृति की भी डबल पर्सनालिटी वाला सीन है, क्योंकि जब मैंने आकृति को रोडीज पे देखा था वो बहुत स्वीट थी, मतलब एकदम शांत, एकदम बबली ऐसी। और जब स्प्लिट्स विला में देख रहे हैं भाई पूरी पर्सनालिटी चेंज बंदी की, मैंने बोला अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो कभी थी नहीं है। तो अभी भी मुझे नहीं पता कि वो रियल आकृति है कि ये रियल आकृति है। मतलब अभी भी आकृति का पर्सनालिटी हम समझ नहीं पाए, क्योंकि मैंने सुना ना एक इंटरव्यू में भी, शायद श्रेया के इंटरव्यू में, इतना तो मुझे पता है कि चालाक है, बहुत चालाक है। श्रेया ने भी कहा कि मुझे उसकी पर्सनालिटी नहीं समझ में आई कि वो ऑफ कैमरा कैसे हो जाती है, ऑन कैमरा कैसे हो जाती है। हाँ। तो आपके साथ भी ये हुआ? हाँ, मतलब
नहीं, जैसी वो ऑन कैमरा थी, मैंने जितना उसे ऑन कैमरा देखा है वैसे ही सेम पर्सनालिटी में उसको ऑफ कैमरा देखा है। बट जब मैं उसको दूसरे शो में देख रहा हूँ तो वहाँ पर्सनालिटी चेंज हो गई। फिर अब जब मैं कहीं पॉडकास्ट में देखता हूँ या कभी कोई इंटरव्यू आ जाता है, रील स्क्रॉल करते करते कुछ आ जाता है, कोई क्लिप आ गई, मैंने कहा अरे ये तो फिर से कुछ अलग ही पर्सनालिटी दिख रही है। सो मुझे अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता, बट इतना पता कि बहुत चालाक है वो। हिमांशु से क्या समस्या हो गई थी? लाइक हिमांशु से मेरी मेरे को कभी बंदा ही पसंद नहीं था। मेरे को वो बंदा ही पसंद नहीं था कभी। जब हम ऐसा इंसान को नहीं पसंद करते तो एक जैसे मैं आपको पसंद मेरे को करती हूँ तो एक खास negativity बात आती थी होती है। उससे। किस तरह की मेरे को नेगेटिविटी negative देख vibes के आती क्या थी। क्या वाइब्स आती थी यार मतलब कि होता है ना कि भाई किसी कोई बंदे आजू बाजू हाँ। बैठे हुए हैं तो पता ही नहीं, एक ऑरा होता है कि भाई इस बंदे से पॉजिटिव वाइब आ रही है हाँ। कि, तो वैसे उसने नेगेटिव वाइब की मतलब मेरे को आती थी। ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई कि कुछ खुन्नस है कि क्या है। शुरुआत से ही फर्स्ट शुरुआत से ही डे वन से मतलब उसकी शक्ल देख के मेरे को लगता था नेगेटिव वाइब। नेगेटिव वाइब। हाँ मतलब ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। हाँ, कुछ लोगों के साथ होता है कि यार अब शायद मेरी भी लाइफ में होगा कि यार देख के हाँ। लगता होगा यार तुम दूर रहो, तुम आंखों के सामने दिख जाओगे तो समस्या हो जाती हाँ है। ये तो है। क्या आपको ऐसी कौन सी समस्या हो गई थी हिमांशु की वजह से शो में? लाइक शो में मुझे उससे आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट जस्ट कि मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, उसकी पर्सनालिटी मुझे उतनी पसंद नहीं है। ऐसे और भी लोग हैं, लाइक मेरे सीजन में भूमिका भी थी। भूमिका भी बहुत ज़्यादा फ्लिप थी, बहुत फ्लिप थी, तो मुझे वो भी पसंद नहीं आई थी उतना। बट भूमिका से मेरा ऐसा कि मैं भूमिका को पहले से जानता था, टॉकी टर्म में था। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इससे तो बात है, फ्रेंड है तो करके बात। बट एज अ पर्सनालिटी वाइज देखा तो मुझे उसकी पर्सनालिटी वो जो करती है, जो कैरी करती है पर्सनालिटी, वो मुझे बहुत पसंद है। बट उसका जो स्प्लिट पर्सनालिटी वाला जो फ्लिप होती है भाई, वो बहुत डेंजर है, वो बहुत डेंजर। अब जैसे मोगली था हमारे सीजन में, भाई मोगली से मेरे को सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आती थी। मोगली था, प्रियंका गुप्ता थी, ऐसे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती थी। मतलब उनके साथ बात करते रहो, उनके साथ चिल करो, अच्छा लगता था, ऐसा होता था। मतलब उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, कितनी भी बातें कर सकते हो, मज़ा आता था। आप कुछ भी शेयर कर सकते थे उनसे, हाँ मतलब लेकिन एक शो होता है ना जिसमें हम सबसे डरते हैं यार, इससे कुछ बोला तो समझ। यार बट पता है फिर वही वाइब्स की बात हो जाती है ना, कि समझ आ जाता है कि भाई ये कितना ट्रस्टवर्दी है। और कहीं ना कहीं अब मैं भी उनसे पहली बार ही मिला वहाँ शो पे, बट एक समझ आ जाता है इंसान के अंदर, एक फीलिंग आ जाती है कि यार ये बंदा सही है। अब वो एट दी एंड जाके धोखा दे दिया तो वो स्प्लिट पर्सनैलिटी उसकी निकली तो वो अलग चीज़ है। बट मुझे पर्सनली एक पॉजिटिव वाइब आ गई थी उनसे कि यार बहुत बढ़िया लोग हैं और कभी डिच नहीं करेंगे ऐसे। ऐसे लोग ने आपने डिच नहीं किया शो पे? उन लोगों ने आपको नहीं, कभी भी नहीं किया। डिच किसने किया? उल्टा प्रियंका ने तो मेरे लिए अपनी इम्यूनिटी गवा दी थी जब मैं वोट आउट हुआ था। सो वहाँ पर चांस था कि प्रियंका अपनी 2 वोट आउट तक अगर इम्यूनिटी ड्रॉप कर दे सो मैं सेव हो जाऊँगा। उसने ड्रॉप कर दी इम्यूनिटी, सो उसने 2 वोट आउट जैसे तैसे सर्वाइव किया मेरे लिए। सो इट वॉज लाइक कि यार अनएक्सपेक्टेड। एंड स्पेशली जोगिंदर भी बहुत सही बंदा है। जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर भाई व्हाट अ गाय यार। मतलब जोगिंदर क्या बंदा है। मतलब भाई उसके साथ ऐसा है ना कि मतलब थोड़ा सा लोगों को लगता है कि इरिटेटिंग है ये है, बट भाई जोगिंदर के साथ थोड़ी देर रहोगे ना, इतना मज़ा आएगा ना भाई। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा कि मतलब उसका थोड़ा सा ये है कि उसका फ्लेक्स करने वाला जोन थोड़ा ज़्यादा है, कि वो बहुत चीज़ें फ्लेक्स करता है, ये फ्लेक्स करता है, वो फ्लेक्स करता है। बट वो ये भी कहता है कि भाई लोगों को देखना ही मेरा फ्लेक्स करना है, कि मैं फ्लेक्स करूंगा तभी लोग मेरे को देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। हाँ, उसकी भी बात सही है। पर्सनालिटी हो जाती है ना एक कि personality उसकी शुरुआत से वही पर्सनालिटी बट है। जोगिंदर बहुत फन लविंग है, बहुत मज़े करा देगा। मतलब कोई आजू बाजू बैठा है बंदा तो मैंने उनकी वो रील देखी थी जहाँ पे कैसे उनकी जर्नी जो है यहाँ से वहाँ तक पहुँची एंड ऑल, बहुत हेल्प लोगों की करते हैं वो सब रील्स देखी। फिर मैंने कुछ 2-3 महीने बाद उनकी रील्स देखी, भाई यहाँ 3,000 रुपए रखे हैं आके ले लो, तो वहाँ पे सब लिख रहे हैं नाइस। वो हर रील के बाद उसमें नाइस बोल के जाते हैं, हाँ ना, नाइस। अगर नाइस उसने नहीं बोला रील में तो उधर लिखेगा रे जोगिंदर भाई ने नाइस नहीं बोला, हम बोल लेते हैं। मतलब वो सब, मतलब फिर मुझे लगा ये क्या है, ये मतलब क्या दे रहे हो आप कंटेंट के नाम पे, क्या दे रहे हो सामने वाले को? ये तो है, बट लोग देख भी रहे हैं ना। अगर नहीं देखना तो मत देखो, अगर तुम्हें नहीं पसंद आया। बट जोगिंदर को पता है कि लोग अगर जोगिंदर आज फैशन रील बनाएगा, फिटनेस रील बनाएगा, वो नहीं देखेंगे लोग उतना। वो अगर वो कुछ टैलेंट दिखाना चाहेगा वो इग्नोर कर देंगे। बट जो जोगिंदर फ्लेक्स करने वाली चीज़ें डालता है, ये पैसे छुपा रहा हूँ, गाड़ियाँ में घूम रहा हूँ, 10-12 गेड़ी लेके घूम रहा हूँ नोएडा NCR में, तो वो देखेंगे लोग और लाइक भी करेंगे। लोगों को वही देखना है जोगिंदर से। अच्छा, शो पे किसी ने आपको डिच किया? हाँ, शो पे किसने डिच किया है? दिल टूटा? मतलब दिल टूटने वाला लाइक
ऐसे एकदम हार्ट ब्रेकिंग सा नहीं किया, बट ऑफकोर्स सबसे पहले सबसे गंदा अटैच मुझे जिसने किया था वो था सचिन। सचिन वॉज लाइक बड़ा भाई टू मी। मतलब हमने साथ में बैठ के पीआई का फॉर्म भरा है। सो जब वो अपना पीआई का फॉर्म भरा था, मैंने उसको अपने हाथ से खाना खिलाया, एक एक निवाला ऐसे बना के रोटी का ऐसे हाथ से खिलाया कि तू फॉर्म भर ले, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास। तो भाई मतलब मेरे लिए वो वैसा वाला भाई था कि मतलब भाई एकदम भाई वाला बॉन्ड हो गया था, ब्रदरहुड वाला। बट फिर शो पे आके पता नहीं भाई उसका क्या माइंडसेट खिसका, उसने वोट आउट के टाइम मेरा ही नाम लिख दिया। मैंने बोला उसकी टीम में ऋषभ भी मेरा भाई है, जितना सचिन मेरे लिए उतना ऋषभ भी है। तो सचिन एक्सक्यूज देने लगे, भाई रिया मैम मेरे को प्रेशर करती। रिया मैम ऋषभ को तो प्रेशर नहीं की रही, क्योंकि ऋषभ भी था, ऋषभ भी चाहता तो मुझे डाल सकता था वोट, बट उसने नहीं डाला। मेरा सचिन ने मुझे वोट डाला, और उसके इतने एक्सक्यूजेज इतने गंदे थे। मैंने बोला सचिन भाई पे आप पे भरोसा नहीं है अब मेरे को। बट उसके बाद वही है, शो के बाद फिर चीज़ें थोड़ी ठीक हो गई, चीज़ें थोड़ी बातचीत में वापस चालू हो गया। बट स्टिल मतलब एक वो रेस्पेक्ट जो पहले थी ना, हाँ। उस लेवल की रेस्पेक्ट अभी नहीं है। आई रेस्पेक्ट हिम स्टिल, बट वो लेवल में जब पहले थे वो रिस्पेक्ट नहीं है, है। लेकिन वो प्यार नहीं है। वो होता है ना प्यार नहीं है। भाई के उस पे हाँ। प्यार होता है यार, भाई है अपना, हाँ, वो वाला मतलब प्यार आज भी जब मिलता है सचिन, अभी उस दिन वहाँ पार्टी में मिला था हाँ। कुछ दिन पहले हर्ष की। हाँ तो जी। वहाँ भी मतलब ऐसा था, अरे भाई भाई लाला यार, मैं उनको प्यार से लाला बोलता हूँ, क्या लाला ऐसा वैसा क्या चल रहा है, मतलब ऐसे मिलते हैं मज़े करते हैं। बट अंदर ही अंदर ना वो एक रहता है कि भाई जो पहले जैसा था ना बॉन्ड, वैसा अभी नहीं है, उतनी क्लोजनेस नहीं है, वैसा प्यार नहीं है। ना फिर वो हो जाता है कि यार अब शो पे जा रहे हो, अब शो पे कोई किसी का नहीं होता, लेकिन हाँ। जो बॉन्डिंग हम बाहर बना के जाते हो, फिर अंदर अगर हाँ। आप नहीं दिखाते हो और ना, वो हमारी तो शो लग के जाती है। 1 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते, 1-1.5 साल पहले से हम जानते एक दूसरे को। हम शो के पहले एवरीडे साथ घर, कभी सचिन के घर पे, कभी मैं उनके घर पे, वो मेरे घर पे, ऐसे चलता रहता था कि रोज़ मिल रहे हैं, चिल कर रहे हैं साथ, हर चीज़ें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठना बैठना सब साथ हो रहा है। बट एंड शो में जाके यार वोट आउट, मतलब क्या था ये। मैंने बोला उस जगह मैंने उनको क्लियर स्टार्टिंग से बोला था कि अगर आपको कभी वोट आए तो मुझे मत करना, मुझे कभी आएगा तो मैं कभी नहीं करूँगा, जितना हो सके मैं अपनी गैंग से ट्राई करूँगा। और मैंने बहुत बार सचिन को बचाया, वरना सचिन बहुत पहले निकल जाता रोडीज में। मैंने बहुत बार सेव किया उसको कि मेरी गैंग टारगेट कर, क्योंकि सचिन स्टार्टिंग से टारगेट था, वो ज़बरदस्ती के पंगे लेता था और स्टार्टिंग से टारगेट हो जाता था। तो कई बार मैंने भी कन्विंस किया, मैंने 1-2 बार तो प्रिंस भाई को, इवन मैंने प्रिंस भाई को ही बोला कि प्रिंस भाई मैं सचिन और ऋषभ को तो वोट नहीं डालूंगा। तो प्रिंस भाई वो लाइक चलो ठीक है, फिर तुम अपना गैंग में डिस्कस कर लो किसको वोट डालना है। बट फिर एट द एंड जब सचिन ने मुझे वोट डाला तो मैंने बोला अब सचिन तुम भाई नहीं अब बचोगे। मुझे जब मौका मिलेगा मैं तो निकाल I'll दूंगा। do। स्टिल मैंने उसके बाद भी कुछ वोट आउट तक सचिन को वोट नहीं डाला, बट एट द एंड लास्ट वोट आउट में मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अच्छा, रोडीज के लिए कितनी मेहनत किया आपने? मैंने वो एक रील और देखी थी यार, जहाँ पे आप कह रहे थे कि भाई इनके लिए रोडीज सिर्फ रोडीज है, हाँ। लेकिन मेरे लिए रोडीज इमोशन है। हाँ, वो मेरे लिए इसलिए निकला, वो मेरे दिल से एकदम से ऐसे निकला कि जब मेरा वोट आउट हो गया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इतने साल इसी चीज़ के लिए मेहनत की और मतलब खुद को बिना प्रूफ किए मैं ऐसे निकल रहा हूँ। सो इट वाज लाइक कि सबसे ज़्यादा मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट एवर था वो मेरे लाइफ का। क्योंकि मैं रोडीज ना, मैं 4 साल ऑडिशन दिया मैंने रोडीज़ के लिए। पहले मैंने रोडीज़ रियल हीरोज़ का दिया था, मैंने चारों सिटीज़ में दिया, रिजेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीज़न किया था रिवॉल्यूशन के लिए, चारों सिटीज़ में गया, रिजेक्ट। फिर उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका वाले सीज़न के लिए ऑडिशन दिया था, रिजेक्ट। सो हर साल मुझे पता चलता था मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है। सो मैं रोडीज़ के लिए स्पेशली अपने आप को प्रिपेयर करता था। और जब से मैंने रोडीज़ देखा, मैं 16 साल की ऐसे स्टार्ट किया था देखना, तब से मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे यहाँ पर जाना है इस शो में, और सिर्फ जाना नहीं, मुझे जीतना है। मैंने कभी ये चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखी थी कि मुझे शो में जाना है। हमेशा से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मुझे ये शो जीतना है। सो उस टाइम से मेरे लिए ये हो गया कि जब भी रोडीज़ गया सिर्फ जीत के निकलूँगा। और जब मैं वहाँ से वोट आउट हो रहा था तो इट वाज लाइक शिट यार, मतलब ठीक है लोगों के लिए शो है, बट मैं उसको ऐसा शो नहीं लेता था कि मुझे ये अगर मुझे बिग बॉस मिलता तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितना मुझे रोडीज़ पे हुई। ऑफ कोर्स एट द एंड आगे चल के मुझे और भी शोज़ करने हैं, मेरा भी गोल है कहीं ना कहीं मैं बिग बॉस जाऊँ, खतरों की खिलाड़ी जाऊँ, और भी शोज़ करूँ। बट जो इमोशन मेरे रोडीज़ के लिए थी ना, वो किसी और शो के लिए नहीं हो सकती। इतना रोडीज से लगा? हाँ, इतना था मुझे रोडीज़ से लगा। कैसे कैसे हुआ ये रोडीज में आपका, कैसे हुआ सिलेक्शन?
लाइक क्या किया था ऐसा आपने? मैंने वो ऑडिशन वीडियो भी देखा भाई, आपने तो जजेस को ऐसे कर दिया था। लाइक उसमें तो फिर भी कट पीट के थोड़ा ऐसा होता है। हाँ। सो आई वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जो आज तक रोडीज की हिस्ट्री में विद इन 5 मिनट्स सिलेक्ट हो गया। लाइक विद इन 5 मिनट्स, मुझे लगता है 5 मिनट से भी कम, 2 या 3 मिनट में ही उन्होंने सबने मेरे लिए बजर दे दिया था। सो इतनी जल्दी आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। लाइक मैं गया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो प्रिंस भाई ने बोला यार कुछ करके दिखा दे। पहले ही बोल दिया कुछ करके दिखा दे कि क्या टैलेंट है। सो मैंने सबसे पहले अपने आप को जैसे प्रिपेयर किया था। मैंने एक कोरियोग्राफ किया था कि मैं ये चीज़ें करूँगा, वहाँ के हिसाब से जगह देखा। सबसे पहले मैंने किया 1 हैंड पुलअप करना है। मैंने जैसे एक पुलअप किया, तीनों के बजर एकदम खट 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 चालू। और फिर गौतम सर ने तो बिट लगानी भी चालू कर दी। मैंने बोला वो कि मेरे को चाहिए ये आदमी। हाँ, कि मेरे को तो चाहिए है ये। सो मतलब मेरी हाइप वहाँ से इतनी बढ़ गई थी वो ऑडिशन के बाद से कि लाइक मतलब इतना उस सीज़न का वन ऑफ द बेस्ट ऑडिशन दिया था मैंने। मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट था, और लोगों ने भी यही चीज़ माना है कि इवन उस सीज़न का नहीं, रोडीज के पहले भी मतलब जितने सीज़न आए जो ऑडिशन आते थे, हाँ। ऐसा ऑडिशन किसी का नहीं गया इतना पावरफुल। लोगों का यही कहना था। सो आई वाज लाइक यार कुछ तो करके आए ऑडिशन कुछ में, तो करके आए, 4 साल की मेहनत, कुछ तो गेम हुए ऑडिशन में। ना रिजेक्शन कब सिलेक्शन में बदला हाँ। पता ही नहीं चला। तो अब प्रिंस के टीम में गए। हाँ, लाइक रिया मैम मुझे हमेशा से चाहती थी कि मैं उनकी टीम में, उन्होंने गए सबसे तो थे ज़्यादा आप? बिड किया, बट फिर चॉइस मेरे हाथ में थी कि मैं किसके टीम में जाना चाहूँ। तो आई वाज लाइक कि यार एक सॉफ्ट कॉर्नर है प्रिंस भाई के लिए, तो मैं प्रिंस भाई के साथ ही खेलूँगा। बट फिर वो डेस्टिनी एट द एंड रिया मैम के पास लेके ही चली गई। क्योंकि वो बन जाता है ना यार कि हाँ। आप कहते ना कि उनका भी फर्स्ट था ये सीजन रोडीज हाँ। का, और आप लोग तो थे ही जिसका फर्स्ट है, तो कहीं ना कहीं था कि यार जीतना है। रिया मैम को भी था एक, रिया को हाँ, था कि रिया यार मैम को भी जीतना है, कहीं ना मुझे कहीं भी वो था कि जीतना है, मुझे जीतना है। मुझे भी करके कुछ दिखाना है, क्योंकि उस टाइम पे उनका भी बहुत ज़्यादा हाइप था जिस टाइम वो हाँ। रोडीज में थी। लोग बहुत ज़्यादा उनको भी नेगेटिविटी में ले रहे थे। आप लोग का कैसा था जब आप उनकी टीम में गए, Like, आपने फर्स्ट हाँ, टाइम हाँ, देखा? तो ऑब्वियसली क्योंकि आप उस माहौल से निकल के आ रहे हो ना, और डायरेक्ट रिया आपके सामने बैठी हैं, तो एक क्या था परसेप्शन, क्या था रिया को देख के आपका? लाइक मुझे ना ऐसा नहीं था कि रिया मैम से कुछ ऐसा है वैसा है जो भी लोग बकवास करते हैं। मेरे लिए तो ये था कि भाई अगर वो रोडीज़ में यहाँ पर एज अ गैंग लीडर बैठ सकती है, तो ऑफ कोर्स उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत फाइट करी उन्होंने लाइफ में इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। सो लाइक उन्होंने अपनी एक जर्नी बनाई है कि भाई व्हाट आई डिज़र्व, आई एम हियर। सो और रिया मैम पता है कैसा है, जब शो के बाद भी जब मैं रिया मैम की गैंग में गया, सो रिया मैम वॉज द स्मार्टेस्ट गैंग लीडर। मतलब जितने ओवरऑल आज तक मैंने गैंग लीडर पास्ट के सीज़न में देखा, रिया मैम का दिमाग, रिया मैम का जो माइंडसेट है ना, वो बहुत डिफरेंट चलता है। वो मतलब अगर शो 30 दिन का है ना, वो 30 दिन का प्लानिंग करके चलती कि कैसे जाएगा, अगर ये हो गया तो क्या करना है, ऐसा हो गया तो क्या करना है, ऐसा स्विच हो गया, अगर गैंग स्विच हो गया, ये मेरी गैंग से इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो करना क्या है। उनका हर चीज़ प्लान रहता था। मतलब आई वाज लाइक कि यार क्या क्या दिमाग चलाती है रिया मैम। एंड पूरे सीज़न अगर देखेंगे ना, रिया मैम ने सिर्फ दिमाग चलाया, बहुत तेज़ दिमाग चलाया। उनका माइंडसेट अलग ही लेवल चलता है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने जितना दिमाग चलाया उसकी वजह से उनको जीत मिली है ये। ऑफ कोर्स मैं उनकी गैंग में गया, मैंने टास्क किए, बट वो चाहती तो मुझे नहीं भेजती, कि उनको लगा कि ये कर सकता है, ये बंदा करेगा। अभी उसके अंदर वो आग वापस आ गई है, जब जैसे गैंग स्वैप हुई, वो जो उसने बोला था रोडीज इमोशन है, वो उसके अंदर वापस से आ गया है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था, बहुत लो जोन में चला गया था, बट फिर बाद में चीज़ें ठीक हुई। मेरे लिए ये हो गया था कि मैं यहाँ खुद के लिए हूँ, मैं कर क्या रहा था इतने टाइम से। जब प्रिंस भाई ने इतना मौका दिया, मैं स्टार्टिंग में तो आप हार ही रहे थे। स्टार्टिंग में सारे टास्क हार रहा था, चीज़ें बिगड़ रही थी, टास्क अच्छे से हो नहीं पा रहे थे। मतलब मेरे लिए ये हो गया था कि शिट यार, मैंने एक प्रेशर बन हाँ, गया था, बहुत सर ज़्यादा पे। प्रेशर बन गया था। और प्रिंस गैंग में होना इज़ लाइक कि भाई वो प्रिंस भाई है, भाई प्रिंस भाई की गैंग में जाके तुम चीज़ें गड़बड़ कर रहे हो, टास्क अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो वो एक रिस्पेक्ट होती है प्रिंस भाई के लिए। वो खुद के, मैं खुद नज़र नहीं मिला पाता था प्रिंस भाई से। सो आई वॉज लाइक, जब मैं रिया गैंग में गया, सो मतलब मेरे लिए था प्रिंस भाई सॉरी अभी तक जो गलती की है ये सब किया, बट प्रिंस भाई आई विल ऑल्सो प्रूव यू, मैं सबको प्रूव करके जाऊँगा, और सब स्पेशली खुद को ज़रूर प्रूव करूँगा। सो उस टाइम मेरे लिए हो गया था, अगर मैं शो जीता नहीं ना, तो मैं खुद के लिए रिस्पेक्ट खो सकता था, ऐसा हो गया था मेरे लिए। सो वो इट्स एंड और विन हो गया था मेरे लिए वो। आप जो दिल मतलब कहते हैं ना कि हम जो दिल से चाहते हैं। हाँ शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर हाँ, हाँ, क्या था हाँ। डायलॉग कि पूरी कायनात किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो। तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है। हाँ। सो मुझे भी कहीं ना कहीं वैसा लगा कि यार
मेरे पीछे मतलब कोई तो खड़ा था, कोई तो है कि मतलब जो मेरे को इतना पुश पुश दे रहा है, कर इतना रहा है। मोटिवेट दे रहा है। मतलब वो एक एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ रही थी कि मेरी मम्मी मेरे लिए प्रे कर रही है, मेरी फैमिली प्रे कर रही है कि कौन सा भगवान मेरे पीछे, कि कहाँ से महादेव मेरे लिए पीछे आके खड़े हुए। बट वो एक एनर्जी जब आने लगी ना, जब मैं टास्क करने लगा, वो एक नेक्स्ट लेवल थी। वैसी फीलिंग मैंने आज तक फिर दोबारा कभी फील नहीं की है। वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। वो देखते ना हम कि जजेस एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, हाँ, मतलब हाथापाई तक आ रही है, अरे तू हाँ, ये मत हाँ। कर, तू वो मत कर। तो ऑफ कैमरा ऐसा कुछ नहीं होता ना, ऑफ कैमरा दे वर लाइक नहीं, वी आर ब्रोस, ऐसा कि वैसे ही बहुत लड़ाई झगड़े होते थे गौतम भाई और प्रिंस भाई के बीच, तो नेक्स्ट लेवल। गौतम भाई ने तो कितने बार सेट छोड़ के चले जाते थे, वैनिटी में जाके बैठ जाते थे। इवन मेरे पे ऑडिशन के बाद गौतम सर ने जैकेट वैकेट उतार के फेंक के निकल गए थे। फिर वो 1 घंटे बाद प्रोडक्शन ने कन्विंस किया एंड देन वो वापस आए थे, क्योंकि प्रिंस भाई तो वाइज लाइक भाई मेरे लिए ये शो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही शो ने मुझे बनाया, तो मैं ये शो से कभी दगा नहीं करूँगा। और गौतम भाई के लिए वही फर्स्ट सीज़न था, तो उनको ऐसा लग रहा था वो खुद को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे। बट एट द एंड फिर जब प्रोडक्शन ने समझाया कि यार ये शो ऐसा है, इतना ऐसा नहीं किया जाता ये शो में, तो वो भी वापस आए। उनको भी कहीं ना कहीं लगा हाँ यार शो तो है बढ़िया, कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो वापस आए। बट उनका था कि वो 2-3 बार शो छोड़ के चले जाते थे। 1-2 और ऑडिशन में मुझे पता चला कि वो शो छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए। मतलब ये होता है कि किसी ये को होता अगर है। किसी कंटेस्टेंट को मतलब लेने के दोनों लिए इतना अल्फा है झगड़ा, ना, दोनों ही अल्फा अल्फा थे, तो राइट। उनके बीच खुन्नस हमेशा रहती थी। मतलब लेकिन फाइनल्स तक आते हाँ, आते तो सॉर्ट हो गया था, बट फिर उसके बाद भी जो कंटेस्टेंट ने उन्होंने भी चीज़ें इतनी ड्रैग की कि लाइव में लड़ाइयाँ चल रही है, प्रिंस भाई कुछ बोल रहे हैं। प्रिंस भाई ने तो फिर भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, पर गौतम भाई जो है पॉडकास्ट में जाके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पीआर करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रिंस भाई के लिए, कहीं फिर रिया मैम के लिए कुछ हो रहा है। मतलब वो गैंग लीडर्स की लड़ाई चल रही थी सोशल मीडिया पे भी। कंटेस्टेंट की तो चलती चलती है, बट हाँ। पहली बार गैंग लीडर्स की चल रही थी, तो एक अलग स्पाइस अप हो गया था शो। क्योंकि गौतम के लिए और रिया के लिए ये पहला था, पहला सीजन था। हाँ। और प्रिंस तो कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। और रणविजय सर भी कर ही रहे हैं, तो हाँ। उनका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। नहीं। और नेहा धूपिया भी कर ही रही हैं। हाँ। और हाल फिलहाल में मैंने देखा एक एपिसोड में मैंने देखा कि रिया एंड नेहा धूपिया एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो नेहा धूपिया लाइक कि सिखा रही हैं कि यार ये करो, तुम वो करो। हाँ, तो रिया वाज लाइक कि ये मेरा टीम है, मेरी टीम मैं है, बताऊंगी हाँ। क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब ये जो लड़ाइयाँ इन लोग की होती हैं कि क्या एक टीम लीडर दूसरे टीम लीडर की टीम में भी जाके कुछ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या यार अलाउड नहीं ऐसे है। करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, वहाँ पर कोई किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब मैं पर्सनली जैसे सपोज रिया मैम आई, हमारे गैंग में आई, फिर हमारी गैंग से जो बंदे हमसे जो अच्छी बॉन्डिंग है उनको हमने बुलाया, रिया मैम ने बोला उनको बुलाओ, उनसे बात करो कि हमारे साथ खेले, अलायंस बनाए। तो ये भी एक मैनिपुलेशन का पार्ट है। तो कोई भी गैंग लीडर किसी का भी मैनिपुलेट कर सकता है, कभी जब मौका पाया क्यों नहीं कर तो सकता है, अपनी क्योंकि टीम वही में ले गेम सकते है, हैं। दैट इज अ गेम। रूडीज इज नॉट जस्ट अबाउट टास्क करना है, सर्वाइवल करना है, मैनिपुलेशन भी एक पार्ट है। लोग इतना मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को कि भाई तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तुम किसके लिए मैनिपुलेट हो जाते हो, कब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन सकता है, ये कभी नहीं पता। कब दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ी, ये कुछ नहीं पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है रूडीज में। ये स्क्रिप्टेड होता है या फिर ये सच में बहुत नहीं। लोग का ना एक वो हो जाता है परसेप्शन कि यार ये लोग अगर यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं तो बैक स्टेज जाके तो ये लोग चिल मारते होंगे, हमारे लाइक time जैसे में तो- हमारे पॉलिटिक्स में होता है, बैक स्टेज जाके चिल मारेंगे, अगर ऑन कैमरा है तो भाई करेंगे। तो सेम क्या ऐसे होता है? नहीं नहीं, एक्चुअली ना ऐसा कुछ नहीं होता कि रूडी स्क्रिप्टेड है। ये तो लोगों ने जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो यही बोलते हैं कि रूडी स्क्रिप्टेड है। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बोलते हैं कि रूडीज में जो वही लोग जाते हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर है। मेरे तो नहीं थे, मेरे तो 9,000 फॉलोअर थे जब मैं सेलेक्ट हुआ। तुम्हारी गलती, जब मैं फेमस हो गया तब तुम मुझे देख रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। कितने लोग हैं जो 1,000, 2,000, 900, 800 फॉलोअर में सेलेक्ट होता है, बट लोग उनको तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब उनके फॉलोअर बढ़ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इनके फॉलोअर्स इसलिए सेलेक्ट हुए। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग एक्टिव नहीं रहते सोशल मीडिया पे, या चीज़ों को लेके एक्टिव नहीं रहते कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, खुद का हो नहीं रहा है तो दूसरों को बोल देंगे स्क्रिप्टेड है ये वगैरह। तो वो चीज़ एक रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। और प्लस हमारे सीज़न में एक चीज़ ये होती थी कि हमारे सीज़न से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया था रोडीज़ में, कि हम लोग ना ऑफ कैमरा इतनी बातें करते थे, इतनी बातें करते थे ऑफ कैमरा, ऐसी बातें नहीं, प्लानिंग प्लॉटिंग वाली बातें, कि उन्होंने 24 आवर्स कैमरा लगा दिया हमारे टेंट पे आके
कि हो क्या रहा है भाई, इन लोग इतनी ऑफ कैमरा बातें कर रहे हैं कि भाई इन लोग नया नया ट्विस्ट, कंटेस्टेंट ट्विस्ट ला रहे हैं, शो ट्विस्ट नहीं ला रहे, कंटेस्टेंट ट्विस्ट ले आ रहे हैं कि ये कब हुआ। इन लोग तो कैमरे के सामने कुछ और बोल रहे थे, ऑफ कैमरा जाके बोलते हैं, ऑफ कैमरा में प्लानिंग किया कि इसको वोट आउट करेंगे, ऑन कैमरा बोलते हैं इसको वोट आउट करेंगे, और जब वोट आउट की बात है तब कोई और वोट आउट होता था। बस शो वाले शौक थे कि ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसा हो गया, प्रोडक्शन भी पागल हो गया कि भाई ये लोग बहुत भलता गेम कर दे रहे हैं, हमें कैमरा लगाने पड़े, पता करना पड़े चीज़ें क्या चल रही है। तो स्क्रिप्टेड नहीं होता ये, नहीं। मतलब जैसा गो विद द फ्लो वाला गो सिस्टम विद द है। फ्लो वाला सीन है। हाँ आपको सबसे अच्छा गैंग लीडर कौन लगा, बहुत ही दम है जिसके अंदर? यार दम तो प्रिंस भाई में सबसे ज़्यादा, मतलब उनकी एज भी अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है एज अ, मतलब अगर कंटेस्टेंट वाइज देखा जाए, कंटेस्टेंट जनरली 25-26 साल 18-19 की एज से लेके जनरली 30 के अंदर रहते हैं। प्रिंस भाई 30+ हो चुके हैं। एंड जब एक टाइम क्या होता है, प्रिंस भाई जब टास्क परफॉर्म करते हैं, सबसे मतलब कभी भी उनको मौका मिला टास्क परफॉर्म करने का, प्रिंस भाई इज़ लाइक मैं तो करूँगा टास्क, ये टास्क मैं करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टास्क की जो उसमें गैंग लीडर को परफॉर्म करना रहता है। सो वेयर एज कई बार ऐसा होता है कि कोई गैंग लीडर मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, बट प्रिंस भाई इज़ लाइक मैं तो करूँगा। मतलब उनकी एक टाइम क्या, एक टास्क क्या हुआ था, हमारे में नदी क्रॉस करनी थी और पत्थर लेके आने थे, एक नदी से नदी क्रॉस करके दूसरी साइड से पत्थर लेके आते। प्रिंस भाई इज़ लाइक कि मैं करूँगा ये नदी वाला पार्ट, अपने टीम के कंटेस्टेंट को बोला तुम रेस्ट करो, तुम ये पार्ट मैं करूँगा, तुम आगे का पार्ट करो जो इजी पार्ट है। सो जो डिफिकल्ट पार्ट था प्रिंस भाई खुद गए थे, मतलब मेरे अगेंस्ट और सचिन के अगेंस्ट प्रिंस भाई थे। तो इट वॉज लाइक कि भाई प्रिंस भाई में आज भी कितना दम है, वो ठंडे पानी में भाग के, और उस दिन उनकी 4 दिन से तबीयत ख़राब थी और हाई फीवर था, फिर भी वो उस ठंडे पानी में गए कि किसी और कंटेस्टेंट की तबीयत ख़राब नहीं या किसी को और को चोट ना लगे उनकी गैंग से। सो इट वाज लाइक कि भाई प्रिंस भाई के लिए रोडीज तो आज भी वही रोडीज है जो वो अपने सीजन जीते थे। अब तो वो बाप भी बन चुके हैं। हाँ अब तो डैड भी बन चुके हैं। हाँ देखा बेबी को, देखा उनके? हाँ मतलब मैंने तो देखा है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा, प्रिंस भाई जैसा दिखता है। दिखता है प्रिंस दिखती भाई, है मतलब। दिखती है। हाँ मुझे भी शौक हुआ कि आप बोल रहे थे शायद हाँ, लड़का हो। नहीं 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 लड़की है। हमें गलत न्यूज़ मिली। एंड प्रिंस भाई को लड़की चाहिए थी। हाँ, लड़की, हाँ हाँ। लड़की चाहिए थी। मुझे लगता है ना कि जो लड़का बहुत ज़्यादा दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, अंदर से ना वो उतना ही हाँ उतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब सॉफ्ट क्यूट। प्रिंस भाई ऐसा दिखाते हैं कि मतलब शो पे जब होता है प्रिंस भाई सब बीस्ट, बट रियल लाइफ में मिलोगे ना प्रिंस भाई बहुत सॉफ्ट नेचर के, बहुत एकदम काम रहते हैं, मतलब बहुत चिल वाइब है उनकी। ऑन कैमरा तो लोग देख के डर जाते होंगे यार, हाँ, इसकी टीम हाँ, में हाँ, नहीं हाँ, जाऊंगा। इसकी टीम में अच्छा, वैसा। जो अभी हाल, आप तो रोडीज जीत कर आए हैं, लेकिन जो लोग रोडीज में जाना चाहते हैं, आपने तो इतना स्ट्रगल किया है, जिन्हें जाना है उन्हें क्या आप सजेशन देंगे, वो कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि बहुत सवाल आते हैं कि समझा, भाई समझा। तुम रोडीज में कैसे गए, बताओ जरा। हाँ सो लाइक मतलब रोडीज का भी प्रोसेस होता है, ऑडिशन होते हैं, 3 ऑडिशन होते हैं, GD1 GD2 देन PI होता है जो टीवी पे आता है। सो लाइक अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो कि तुम एक आउट ऑफ द बॉक्स अपनी पर्सनालिटी रखो, कि अगर आपके साथ 10-15 लोग बैठे तो आप उनमें से अलग क्यों हो, और ऐसी क्या पर्सनालिटी है आपके में कि अपनी USP को अपनी USP फाइंड करो कि क्या USP है तुम्हारी, उस पर ऐसा वर्क करो कि तुम्हारे आजू बाजू अगर 20-25-100 लोग भी हो ना तो तुम उनसे हट के दिखो। अब हट के दिखने के चक्कर में लोग पता क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करने लग जाते हैं, जो कि फेक लगता है, वो समझ आ जाता है। जो जज वहाँ पर ऑडिशन लेने बैठता है ना, बहुत इतने साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 सीजन से करते आ रहे हैं, वही प्रोडक्शन है, वही लोग हैं, उनको पता है कौन फेक है कौन रियल, तो एक सेकंड में पकड़ लेते हैं वो। तो इट वाज लाइक कि अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो कि तुम क्या बेटर। अगर मैं फिटनेस पे बेस्ट था तो मैंने बोला मेरे आजू बाजू कोई नहीं होगा, जब मैं फिटनेस का चीज़ करूँगा वहाँ पर कि कुछ स्टंट्स कर रहा हूँ, कुछ भी फिटनेस के मूव शो करूँगा, मुझे पता है कि मेरे आजू बाजू कोई नहीं होगा और वो चीज़ मुझे लेके जाएगी नेक्स्ट राउंड पे। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, सो मैं एक्सट्रोवर्ट होना चालू किया, मैं धीरे धीरे खुलना चालू किया, लोगों से बातचीत करना चालू की, मैं इतना बातचीत की कि मैं इतना फ्लेक्सिबल हो गया कि मैं अब किसी से भी बात कर सकता हूँ, कहीं भी बैठ के कितनी भी देर बात कर सकता हूँ। सो मेरे अंदर वो पर्सनालिटी आई और मैं लोगों को बहुत ईजिली इरिटेट कर देता हूँ। ये मेरे अंदर पर्सनालिटी थी बट मुझे पता नहीं था। तो वो मैंने रोडीज में बताया कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि मैं किसी को भी इरिटेट कर सकता हूँ, किसी को पका सकता हूँ, थोड़ी देर बैठा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही थी, क्योंकि उनको एक लगा कि भाई एक विनिंग पर्सनालिटी आई। जिसने मेरा ऑडिशन लिया तो उसने मुझे सीधा बोला भाई तेरे अंदर एक विनिंग पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी चीज़ है वो।
सो वो चीज़ मेरे लिए वर्क की। बट 3 साल पहले अगर जब मैं ऑडिशन देने जाता था तब वो पर्सनालिटी मेरे अंदर नहीं थी, वो मैंने डेवलप की टाइम के साथ। मैं हर साल रिजेक्ट होता था, हर साल एक नई चीज़ सीखता था कि क्या चीज़ की कमी है। सो जब मेरा सीज़न आया, मेरी बारी आई, तो मैं पूरा प्रिपेयर्ड होके गया था कि कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिससे मुझे रिजेक्ट करते हैं। सिंपल अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो। कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि लाइफ ने तेज से थप्पड़ मारा हो और आप एकदम बहुत बुरा लगा हो और आप रोए हों? लाइक मुझे क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी उम्र ऐसी होती, हमारी ये उम्र है हाँ। कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर हार मान जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा। मैं हूँ, शायद मैं भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर नहीं ही हो पाएगा। कभी कभी कहते हैं ना कि कभी कभी आप बहुत ऊंचाई पर जाते हो, फिर आपको कोई कह देता है कि अरे तुमको अब ये करना पड़ेगा, तुमको अब इससे भी नीचे करना पड़ेगा। तो हम वो सोच लेते हैं कि यार मैंने ये करके आया हूँ, मैं ये क्यों करूँ। या फिर कभी कभी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दिल टूट जाता है कि यार नहीं हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आप रोए हो दिल खोल के? मतलब ऑफ कोर्स ऐसा होता है कई बार। मतलब जब जब मैं रोडी से रिजेक्ट होता था तब तक मुझे ऐसा लगता था शिट यार मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, फिर क्या मैंने क्या किया यार, सब चीज़ तो अच्छा गया। ऐसा होता था मेरे साथ, तो मुझे रोना भी आता था, बहुत बुरा लगता था। मैं एक एक हफ्ते तक सैड रहता था। बट एट द एंड फिर मुझे रियलाइज़ होता कि नहीं यार कुछ तो कमी छूटी होगी, उस पर वर्क करते हैं। फिर मतलब हर साल मुझे ऐसा एक सैड फीलिंग आती थी, एक हफ्ते 2 हफ्ते तक रहती थी, शिट यार क्या मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है। तो खुद से गुस्सा आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं निकल रहे वो चीज़ें। और फिर एक बार मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था, आज तक मुझे जब सबसे ज़्यादा लाइफ में बुरा लगा वो मेरे वोट आउट पे लगा था। कि जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था वो मतलब मेरी आंखों के सामने से जा रहा है। सो उस टाइम जो फीलिंग थी ना, उस लेवल की सैडनेस मैं आज तक कभी फील नहीं की है। उस लेवल का बुरा मुझे आज तक कभी लाइफ में नहीं लगा है। तो वो भी एक मेरा लाइफ का सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग पार्ट था। उस टाइम से मैंने बहुत चीज़ें सीखी उस पॉइंट से। अगर वो मेरी लाइफ में ना होता वो चीज़ें, तो मुझे कभी ये फीलिंग पता नहीं चलती कि जब एकदम ही बुरा लगता है तब कैसा लगता है। सो इट वॉज मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी एवर आज तक। दिल टूटा है कभी ऐसे प्यार व्यार में? नहीं ऐसे नहीं, ये सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ कभी। मतलब मैं खुद पे इतना फोकस था ना, जब मैं बॉम्बे भी 4-5 साल हो रहे हैं मुझे बॉम्बे रहते हुए। सो मतलब मैं बॉम्बे यही माइंडसेट से आया था कि भाई सिर्फ काम पे ध्यान देना है, सिर्फ काम पे ध्यान देना है। बाकी सब टाइम पास है, टाइम पास पे ध्यान दिया, सिर्फ काम पे। तो मतलब मेरे लिए स्टार्टिंग से था काम इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी। ओरिजिनली आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर। बिलासपुर? हाँ बिलासपुर से बड़े लोग आए हैं सच। बिलासपुर से बहुत एक्टर एक्ट्रेसेस आए हैं बिलासपुर से। लाइक हाँ मतलब है, मैंने मेरे ना भी कुछ विक्की लोग। जैन को भी देखा है। हाँ you विक्की know? भैया वो मेरे पड़ोसी है। ओह वाह। विक्की भैया और मेरा घर, ये मेरा घर है, ये विक्की भैया का घर आजू बाजू है। वो तो मिलना जुलना होता है जब हाँ कभी मतलब आते बिलासपुर वैसे दिख गए तो मिल लेते हैं हम लोग, ऐसे बिलासपुर में चलता है ऐसे मिलने का, हाय विक्की भैया क्या हाल है, कभी दिख गए घर के बाहर ही दिख जाते थे रोज। हैं। सो वैसे रहता था। मतलब बिलासपुर वैसा हो रहा है कि यार हाँ, आओ तुम इधर हाँ, आओ, हाँ, हाँ, तुम बन जाओगे, जो भी है तुम कर लोगे। हाँ मतलब लाइक फर्स्ट पूरे बिलासपुर से मैं निकला रोडीज के लिए। हाँ। मैं रोडीज जीत के निकला। फिर उसके बाद मेरी एक मुँह बोली बहन जैसी है श्रद्धा तिवारी करके। सो वो टेम्पटेशन गई, उसने टेम्पटेशन में किल किया, टेम्पटेशन आइलैंड में। देन उसके बाद देख रहा हूँ मैं विक्की भैया आ रहे हैं, विक्की भैया बिग बॉस में आके भाई बिग बॉस किल कर दिया। मतलब बिलासपुर से लोग निकलने तो चालू हुए, निकलने चालू हुए, लोग निकलने आने चालू चालू हुए, हुए। हाँ। मतलब कभी ऐसे बिलासपुर में बचपन का प्यार होता है यार, प्यार है इस इंसान से, क्रश है? नहीं बिलासपुर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लगा आपका? नहीं पढ़ाई पे मेरा ध्यान था। 10th 11th तक मैंने बहुत पढ़ाई की है। 12th में मैंने ना पर्सनालिटी को डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान देने लग गया कि मैं जिम में जाने लग गया था, फिटनेस पे वर्क करने लग गया। 12th में आप कितने साल के थे? 12th पे मैं 18 साल का। अच्छा 18? हाँ 18 या 19 का रहूँगा। हाँ वैसे 18 साल के बाद ही बच्चे जिम वगैरह एंड ऑल। हाँ मैं 17 ऑलमोस्ट 18 होने वाला था तब मैंने चालू कर दिया था एक जिम। मिथ हो जाता है ना कि यार अगर आप 18 के पहले कर रहे हो तो हाइट कुछ रुक नहीं, जाती ऐसा है, ये वो। हाइट तो जेनेटिक्स का फैक्टर है, बढ़नी होगी तो कैसे ही बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी। तुम ज़्यादा वेट मत मारो, तुमको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। खास करके लोग हाइट का बड़ा बोलते हैं, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं है। वो थोड़ा बहुत माइनर फैक्टर कभी कभी पड़ता है जब तुम बहुत ज़्यादा
वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग करते होगे, मुझे भी इसका ज़्यादा आइडिया नहीं, बट जितना मैंने सुना है कि ऐसा होता है कि जब तुम बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग करते हो तब ये चीज़ होता है हाइट वेट। बाकी अगर जिम कर रहे हो, एथलेटिक कर रहे हो, तो वो तो और अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। बॉडी में मसल्स भी ग्रोथ हो रही है, स्टैमिना बढ़ रहा है, एजिलिटी बढ़ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो वो हाइट डेवलपमेंट में हेल्प ही करेगा। अच्छा, पहले किसी लड़की को देखते हो तो क्या देखते हो सबसे पहले? किसी भी लड़की को? बात कैसे करती है, ओ, बात कैसे करती है, क्योंकि यार मतलब कि अगर सपोज इन फ्यूचर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, वो कॉन्वर्सेशन में कैसी है, कि बच्चों जैसे बातें कर रही है, कि एक बोल्ड पर्सनालिटी है, कि एक डोमिनेटिंग नेचर है, कैसा नेचर है, वो मैटर करता है सबसे पहले। तो देन बाद में ऑफ कोर्स खूबसूरती तो करता ही है, हर लड़का चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सबसे खूबसूरत हो। तो आप भी चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड सबसे खूबसूरत हो, या आपके लिए प्यार क्या, जहाँ तक मैंने प्यार का डेफिनेशन सुना है इस दुनिया में, कि यार हमारे लिए तो प्यार का मतलब ये नहीं है कि सूरत कैसी है, हमारे लिए प्यार का मतलब ये है सीरत कैसी है। लेकिन डीप डाउन देखा जाए तो सूरत मैटर करता है। तुम कितना भी बोल लो सीरत सीरत ना, सीरत भले उसकी ठीक नहीं है, लेकिन सूरत आप देख के करते हो। आपके लिए क्या मैटर करता है? लाइक मेरे लिए मैटर ये करता है कि अगर मुझे किसी लड़के से प्यार हुआ, मैं उसको इतना प्यार दे सकता हूँ, इतना प्यार दे सकता हूँ कि मतलब वो 7 जन्म तक ना सोच पाए, इतना मैं खुद पे जानता हूँ। क्योंकि मेरे लिए हमेशा से ये रहा कि अगर मैं किसी लड़के से प्यार करूँगा ना, इतना करूँगा कि वो पागल हो जाए प्यार में। सो मैं भी कहीं ना कहीं एक चीज़ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना प्यार मैं दे सकूँ, अगर उसने उसका 10% भी दे दिया ना, तो मेरे लिए बहुत है वो। वाओ, सो मेरे लिए वो मैटर करता है। ये प्यार का डेफिनेशन है आपके लिए कि आप उसे प्यार देंगे। हाँ, मतलब आपके लिए क्या नहीं मैटर करता प्यार में, और क्या मैटर करता है सबसे ज़्यादा? लाइक ऑफ कोर्स देखो, प्यार आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सूरत देख के ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। फिर अगर आपका सूरत देख के हो रहा है तो वो एक उसको प्यार नहीं कह सकते, अट्रैक्शन कह सकते हो। हाँ, अट्रैक्शन कह सकते हो। अट्रैक्शन इज नॉट प्यार, प्यार तो वही अलग है। सो वो किसी से भी हो सकता है। ये आपके लिए मैटर नहीं करता। और मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि लाइक नेचर मैटर करता है कि कैसा नेचर है। कि ऑफ कोर्स अगर कि जैसे कहते हैं टीवी फिल्मों में कि दिल में गिटार बज रहा है, कानों में ये सब चीज़ें, मतलब 24 घंटा क्या मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, 24 घंटे दिमाग में वही चल रही है। रात को सो रहा हूँ, सोते सोते उसी के पिक्चर दिमाग में चल रही है, सुबह उठ रहा हूँ उसी के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक प्यार की ही फीलिंग है। कहा जाता है कि यार ये लड़के लॉयल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। हाल फिलहाल में आप देख भी रहे होंगे इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं आपके दोस्तों का। आकृति का हो गया, दिग्विजय का हो गया। क्या लॉयल कौन होता है, लड़कियां होती कि लड़के होते हैं आपके हिसाब से? लड़के भी लॉयल होते हैं, लड़कियां भी लॉयल होती है, और लड़कियां भी डिसलॉयल होती है और लड़के भी डिसलॉयल होते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं, दोनों का 50-50 रेशियो है। कोई रिलेशनशिप में लड़कियां चीट करती, कोई रिलेशनशिप में लड़कियां चीट करते हैं। सो ऐसा नहीं कह सके कि ये लॉयल ज़्यादा होती है, ये कम डिसलॉयल होते हैं, ऐसा कुछ है। दोनों ही 50-50 का रेशियो है। इट्स जस्ट कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, कि तुम्हारा पार्टनर कौन सी पोजीशन होल्ड करता है, कहाँ स्टैंड करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हर जगह खड़ा है कि नहीं, वो और कितना प्यार है तुम्हारे लिए, ये सब चीज़ें मैटर करती है। मुझे लगता है कि अगर हम एक रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंस्टेड ऑफ एक दूसरे की खामियां निकालना, एक इन्वॉल्वमेंट दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ें कॉन्वर्सेशन करो, दोनों एक दूसरे को समझाओ। चीज़ें चिल्लाने से, भौंकने से, गुस्सा करने से सॉर्ट नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को समझाने से सॉर्ट होती है। राइट। और एक रिलेशनशिप भी ऐसे ही चलता है कि एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने स्प्लिट्सविला में देखा आकृति और जसवंत की बॉन्डिंग देखी। भाई मैंने कहा ना आपको, मैं आपको बात कर रही थी आपसे जब, कि मुझे उनकी ना एक अलग दुनिया दिख रही थी, कि इतने प्यारे जोड़ी, वाह बहुत खूबसूरत। लेकिन मुझे दिग्विजय में थोड़ा लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि जब मैंने वो इशिता को देखा था वो रोते समय ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ऐसा मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी इशिता को देखकर।
तो ना वो बहुत ही अलग, दोनों का प्यार बहुत अलग था। इशिता का अलग था। इशिता को ठीक है, इशिता को हम छोड़ते हैं, बट हम यहाँ जसवंत आकृति को देखते हैं, उन्नति दिग्विजय को देखते हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा था दोनों में से कि यार क्या लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे जशवंत आकृति का 100% पता है कि इनका आगे चल के नहीं चलेगा। ये तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, पता नहीं क्यों थी, बट मुझे 100% पता है कि इनका नहीं चलेगा, क्योंकि रोडीज में जो पर्सनालिटी आकृति की गई थी मैं समझ गया था, जो स्प्लिट्स फिल्म में चेंज हुई है उसका तो मैं समझ गया इनका नहीं चलेगा कि ये। और मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये था कि ये शो के लिए चल रहा है, आगे चल के इनका ख़त्म ही होना है, नहीं चल पाएगा। शो के बाद भी चला उनका? शो के बाद तो चल, ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं चलेगा, लोगों को टीआरपी चाहिए। अगर साथ नहीं दिखेंगे तो कौन बोलेगा कि यार इनका भी ब्रेकअप हो गया, जीत के निकले और ब्रेकअप हो गया। सीरियस होगा, ऑफ कोर्स प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन, मुझे तो ज़्यादा अट्रैक्शन ही लगा इंस्टेड ऑफ प्यार। तो अब अगर इतना ही होता तो इतनी, अगर प्यार होता तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती, एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते, एक दूसरे से चीज़ें सॉर्ट आउट करते, ये नहीं कि सीधा ब्रेकअप करके छोड़ दो, ये नहीं होता ना। सो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इतना प्यार नहीं था उनके बीच जितना शो पे दिखाया गया है। और उसको शो पे वो अच्छे दिख रहे थे, तो टीम भी अच्छे अच्छे गाने, रोमांटिक से गाने डाल के, रोमांटिक मूवमेंट्स डाल के वही दिखाएगी शो वाले भी। जो इंसान अच्छा दिख रहा है उसको अच्छा दिखाएगी, और जो मूवमेंट्स अच्छे दिख रहे हैं एकदम ऐसा सॉन्ग निकालेंगे कि भाई मतलब कहाँ से 90s का शाहरुख खान आ गया, इधर से अंजलि आ गई। ऐसा तो दिखाएंगे शो वाले। ओह गॉड, हाल फिलहाल में आपने अगर वीडियो देखा हो उन्नति का? हाँ, मैंने कल ही देखा। क्या देख के कैसा फील हुआ? मतलब मुझे क्योंकि कहीं ना आप कहीं दिग्विजय ना, को बहुत अच्छे से जानते हाँ, हो, एंड फिर ये सब दिग्विजय का ऐसा होना, यू नो। यार मुझे पर्सनली नहीं पता उनके बीच क्या था, कि उन्नति अपने एक्स से बात कर रही थी, फिर वो उस वजह से दिग्विजय उससे बात करना बंद कर दिया। अगर प्यार होता तो अंडरस्टैंडिंग होती चीज़ें, कि मैं जैसा अभी बोला कि प्यार होता तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें, कि क्या दिग्विजय बोल रहा उन्नति ने चीट किया, उन्नति ने क्लियर दिग्विजय को बताया था कि मैं अपने एक्स से बात कर रही हूँ, उसको बुरा लग रहा है, वो बहुत रो रहा, बहुत डिप्रेशन में है, उसने बात किया। और ऐसा भी नहीं कि बताया नहीं, खूब बताया। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं दिग्विजय की भी गलती है वहाँ पर, कि उसको समझना चाहिए, शायद चीज़ें समझता तो ज़्यादा क्लियर होती, उनका शायद ब्रेकअप ना होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पता, जितनी फीलिंग उन्नति को उतनी दिग्विजय को ना हो, क्योंकि दिग्विजय इज़ लाइक, मुझे हमेशा से दिग्विजय को जब से मैंने देखा है, जब से वो स्प्लिट्स विला में गया था तब से मैं समझ गया था उसकी पर्सनालिटी कैसी, कि उसको ना खुद से ज़्यादा वो है, जो कि अच्छी चीज़ है। खुद से प्यार होना खुद से अच्छी, प्यार लेकिन होना अच्छी ज्यादा चीज़। प्यार मतलब आप नहीं, खुद मैं से तो बोलता प्यार हूँ खुद से इतना प्यार करो कि दूसरे से फ़र्क ही ना पड़े। बट दूसरे को कहीं ना कहीं ये मत सोचो कि एकदम डंप जैसा उसको फील हो, कि उसने उसको डंप कर दिया, ऐसा फील मत करो किसी नहीं, को। मैं क्या आपसे कह रही हूँ, आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो कि खुद से प्यार करना बहुत जरूरी, लेकिन खुद से प्यार करते करते ये मत भूलो कि यार सामने वाला भी आपको प्यार करता है। हाँ, आपका अच्छा बुरा, हाँ, आप कुछ भी अपने साथ करोगे तो सामने वाले को भी फर्क पड़ेगा, हाँ, क्योंकि आप उसके साथ एक रिलेशन में हो, और एक रिलेशन relation में मेंटेन हो। करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ। अगर फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मेरे लिए ये अगर कॉफ़ी पीऊँगा मैं, मेरे लिए बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन मतलब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, राइट, हाँ। कि मैं ये पीऊँगा तो मेरे लिए अच्छा, लेकिन आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है ना भाई। तो सामने वाला अगर बोल रहा है कि भाई ये मत पियो, शायद तुम्हारी बॉडी पे कुछ और असर पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यार, इसकी खुशी के लिए कर लेते हैं, करना पड़ेगा। तो ठीक है, अपने से प्यार करो, बट उसके साथ सामने साथ वाले ना को इतना हर्ट मत करो, इतना हर्ट मत करो यार, कि यार ठीक है यार वो बोल रही है ना, कर लेते हैं। तो ये प्यार में होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि दिग्विजय और उन्नति के बीच में ऐसे फॉर एग्जांपल दिया मैंने कि ये सब हुआ होगा। मेरे हिसाब से दिग्विजय को कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए थी उससे कि क्या चल रहा है, क्यों ये सब चीज़, इंस्टेड ऑफ कि जैसा उन्नति ने बोला कि मैं उसके घर गई थी, दिल्ली से चंडीगढ़ गई, हाँ, उसके घर के बाहर गई, गेट उसने नहीं। दरवाज़ा तक नहीं खोला। मतलब मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब ऑफ कोर्स उन्नति को ज़्यादा फीलिंग्स थी, उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी शी वाज दिग्विजय के लिए। क्राइंग लाइक हाँ। हेल्प, बाप रे। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़की के आंसू है तो ज़्यादा है, क्या पता दिग्विजय को भी हो ऐसा कि इतना फीलिंग्स हो, बट उसको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। बट फिर उन्नति ने ये चीज़ें बोली कि उसने चीट किया है, ही वॉज वो दूसरी लड़कियों के साथ हैंग आउट करता था, ये सब चीज़ें करता था, और मुंबई आता था, वो सब चीज़ें बोली है। अब क्या पता वो भी सच हो सकती है, अब अंदर की बात तो मुझे भी नहीं पता क्या है, क्योंकि कल ही ये ताज़ा खबर निकली है।
लेट इट बी। आपके भी बहुत सारे र्यूमर्स हम सुनते आ रहे हैं। अलग अलग इंटरव्यूज़ में बताया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें। कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा, मैं सुनाऊंगी नहीं यहाँ पर, बट मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि भाई ये इंटरव्यूज़ में इन्होंने ये कहा, अब इस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं, अगर अलग पॉडकास्ट में आशिका ने ये कह दिया और इन्होंने कहा कि कुछ अलग ही कह दिया वाशु ने। ये क्या सीन है, मतलब क्या चक्कर है आपका? स्टार्टिंग से ही आपने सोचा था कि आप दोस्त रहोगे, या फिर उसके बाद थोड़ी फीलिंग्स आई कि पहले ही फीलिंग थी अब फीलिंग ख़त्म हो गई? मतलब क्या सीन है आपका, क्या सीन है ये बताइए। लाइक टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँगा कि स्टार्टिंग में हमारा ना ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे। आज भी हम दोस्ती है, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम रोडीज में स्टार्ट में आए थे तो ज़्यादा कोई लोग थे बॉम्बे में थे नहीं जिनसे ज़्यादा क्लोज था। तो मैं, प्रियंका, शिवेत और आशिका, हम लोग ऑलमोस्ट साथ ही रहते थे। मतलब 24/7 हम साथ रह रहे, एक ही घर में रह रहे, चिल कर रहे, एक ही घर में उठना बैठना। शिवेत वॉज ब्रदर, प्रियंका मेरी बड़ी बहन जैसी थी, आशिका मेरी दोस्त थी। सो शिवेत थोड़े टाइम का स्प्लिट्सविला चला गया, प्रियंका वापस दिल्ली चलेगी मुंबई छोड़ के, बची कौन? आशिका। अब जब हम लोग साथ रहते, साथ घूमते थे, चिल करते, लोगों को कुछ तो लगेगा कि ये लोग साथ क्यों घूम रहे हैं, ये और किसी के साथ क्यों नहीं घूम रहे। अब ये नहीं देखेंगे कि बॉम्बे में कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं जिससे इतना बातचीत है, इतना घुलना मिलना है। अब जिससे है, और वो भी एक लड़की है, तो ऑफकोर्स एक लड़का और लड़की तो बोलेंगे कि कुछ तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और फिर हम साथ कंटेंट बनाते थे, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए और कोई तीसरा बंदा था नहीं हमारे रोडीज़ के सीज़न में से जिससे मैं बातचीत में ज़्यादा था टर्म्स में। जो है सब बहुत दूर रहते हैं। जिम भी साथ जाते थे आप? जिम भी साथ जा रहे थे, क्योंकि हमारा तो ऐसा हो गया था कि 24 आवर्स हम साथ उठना बैठना हो रहा है। बस रात के टाइम वो अपने घर जाती थी, मैं अपने घर पहुंच गया। एंड जब भी कुछ प्लान करते थे, कंटेंट प्लान कर रहे कि आज कुछ मिलके कंटेंट बनाते हैं, ऐसा वैसा बनाते हैं। ऑफ कोर्स भाई हमें कंटेंट बनाने के पैसे मिलेंगे तो हम तो बनाएंगे ही ना। एट द एंड हमें भी तो पैसा कमाना है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो हम कंटेंट साथ में बना रहे हैं तो लोगों को लग रहा है इनका कुछ तो चल रहा है। अब लव कंटेंट का कुछ बना दे लव के ऊपर तो लोगों को लग रहा है कपल कंटेंट बना रहे हैं, ये तो साथ है। भाई क्या झूठ बोल रहे हो तो एक्सेप्ट कर लो। नहीं है तो क्यों करे एक्सेप्ट भाई, नहीं है। एक इंटरव्यू में बोला गया था कि उस टाइम तो हाइप चल रही थी एक्चुअली। उस टाइम हमें भी रियलाइज़ नहीं हुआ था ये चीज़ कि ये चीज़ ना ऐसा मिसलीड हो जाएगा लोगों को। तो उस टाइम तो मैंने भी फन में बहुत ऐसा चीज़ें बोली है कि हाँ यार मुझे फीलिंग है, मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे फीलिंग है। बट मुझे फिर बाद में ऐसा लगा जब मैं थोड़े टाइम के लिए अपने घर गया, फिर मैं एक और शो पे गया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मैं ज़बरदस्ती ओवर थिंक करने लग गया था, क्योंकि उस टाइम तक कोई बचा नहीं था आजू बाजू। तो एक रहता है ना कि आपके आजू बाजू कोई इंसान रह रहा है तो आपको लगता है कि उसके लिए फीलिंग है, बट फिर बाद में रियलाइज़ होता है ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हाँ, जब थोड़ा सा स्पेस में रहते हो, अपनी स्पेस में आते हो, अब रोज़ मिल रहे तो ऐसा लगेगा ही ना कि भाई कि कुछ है कि नहीं है। फिर 10 दिन आप नहीं मिलोगे तो लगेगा याद ही नहीं आ रही उस इंसान की। मतलब ऐसा हो रहा है कि चलो ठीक है फ़ोन कर रहा हूँ, क्या हाल है, किधर घूम रही है भाई, कहाँ है, ऐसा वैसा हो जाता था। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं आशिका फ़ोन लगा रहा हूँ। कल ही की बात कर लो, कल आशिका को मैं कॉल पे कॉल कर रहा भाई कहाँ है, फ़ोन उठाओ। वो रात को लाइव आके बैठी हुई है, मज़े कर रही, चिल कर रही है, पर अब फ़ोन उठा भाई, मतलब क्रेजी है। तो मतलब ये दोस्ती वाली है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो आप मिसगाइड हो जा रहे हैं कि यार शायद कुछ होगा। ये दोस्ती वाली चीज़ है। लाइक क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे स्प्लिट्सविला करना था स्टार्टिंग से। सो अगर मैं अगर रिलेशनशिप में आऊँगा तो मुझे ऑफ कोर्स नहीं मिलने वाला शो में। तो मेरा गोल था कि अब मुझे रोडीज़ का स्प्लिट्सविला करना है। सो मैं अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारूंगा, क्योंकि मुझे इतनी फीलिंग्स नहीं आती इतनी जल्दी किसी के लिए कि मैं प्यार में पड़ जाऊँ। मैं बहुत करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। सो मतलब मैं कभी ऐसे लव प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। ऐसा है कि जब तक खुद एक सेटलमेंट ना हो जाओ कि भाई मेरे जो ड्रीम्स है कि अपना खुद का घर लो, अपनी खुद की गाड़ी ले लो, तब तक मेरे लिए ये है कि प्यार में पड़ना ही नहीं है। कुछ करना है उसके बाद भाई, जिसको हाँ उसके बाद करना है तो करो। हाँ, मिसकंसेप्शन जो था वो क्लियर हो गया कि लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे स्प्लिट्सविला भी कभी मिला लाइफ में फ्यूचर में और मैं वहाँ जाऊँ, क्या करना है? हाँ मुझे ऑफ कोर्स करना है, स्प्लिट्स भी करना है मुझे। जो स्प्लिट्स मिलेगा स्प्लिट्स करूँगा, बिग बॉस मिलेगा, जो शो मिलेगा मुझे तो करना है, क्योंकि मुझे रियलिटी शोज करने में बहुत मज़ा आता है।
मतलब मैंने भी 2 रियलिटी शो कर लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आने लग गया उस चीज़ में कि मज़े फन तो है यार, और एक हाइप मिलती है, फेम मिलता है, किसको नहीं चाहिए, किसको पसंद नहीं है लेकिन वो रियलिटी शो के बाद ना आपकी हाइप और फेम आपको नहीं लगता है कि कुछ महीनों तक होती है, एक हाँ साल ऑफ तक कोर्स। होती है? तो उसके अलावा मैं अपना एक्टिंग पे वर्क कर रहा हूँ ना, मेरे में प्रोजेक्ट चलते हैं, मैं एड्स करता हूँ, फिल्म्स वगैरह करता हूँ, छोटे मोटे कैरेक्टर्स मिलते हैं, मैं थिएटर करता हूँ अपना अर्निंग के लिए। सो मैं ऐसा नहीं है कि वो एक फ़न पार्ट हो गया कि मुझे करना है, मेरा वो भी एक गोल है कि भाई अल्टीमेट गोल बिग बॉस है एट द एंड, ये सब चीज़ें एक गोल्स है। बट साइड बाय साइड उसके बाजू में मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ अपनी अर्निंग के लिए, वो मेरा फिक्स्ड है कि भाई मुझे एक्टिंग करना है तो मैं वहाँ भी वर्क कर रहा हूँ, मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस पे भी साइड वर्क कर रहा हूँ। ओटीटी या फिर मूवीज, क्या ज़्यादा प्रेफर क्या करोगे आप? लाइक OTTs, क्योंकि मूवीज़ का क्रेज़ अब उतना नहीं रहा जितना OTTs का हो गया है। तो यार ऑफ कोर्स OTTs पे तो जाना ही है कि OTTs पे फोकस करना है, वहाँ भी ध्यान देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब से आप आए हो, आपका सच्चा दोस्त कौन है? दोस्ती के मायने क्या है? लाइक रोडीज रियल हीरोज़ का एक कंटेस्टेंट था, आशीष भाटिया। हाँ, सो जब मैं बॉम्बे आया था, जब मैं नया नया उनसे मिला ना, तो उनसे ना एक बड़े भाई वाली फीलिंग आने लगी थी, और उनको भी कहीं ना कहीं मैं ना काफ़ी पसंद आया, एज अ पर्सनैलिटी काफ़ी बहुत स्वीट फन लविंग बंदा आया। फिर हमने पूरा लॉकडाउन हमने साथ PUBG बैठ के खेला, अपने वो अपने घर से देहरादून से मैं बिलासपुर में बैठ के हमने बहुत PUBG खेला, हमने बहुत बातें की, एंड एट द एंड हमने डिसाइड किया कि लॉकडाउन के बाद हम साथ शिफ्ट होते हैं। तो वहाँ से उनसे एक ऐसा बॉन्ड बन गया कि विच इज़ अनब्रेकेबल। अगर मैं आज कुछ गलती भी करता हूँ, 100 गलती भी करता हूँ, वो मुझे माफ़ कर देते, वो 100 गलती भी करते हैं, मैं माफ़ कर देता हूँ कि यार मतलब इतना बॉन्ड हो गया कि हम वो गलती को ऐसा ले ही नहीं सकते, हम माफ़ कर देते, छोड़ देते कि है तो भाई ही है। तो मतलब उनसे ऐसा बॉन्ड बन गया है कि विच इज़ अनब्रेकेबल, मतलब कोई तोड़ ही नहीं सकता। कोई हमारे बॉन्ड के बीच में आग ज्वालामुखी भी फोड़ देना तो भी वो ब्रेक नहीं हो सकता। एक ऐसा बॉन्ड हो गया है वो। तो अभी आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहते हो या फिर नहीं मम्मा मैं अकेले रहता हूँ। पापा अकेले? हाँ, लाइक अभी तक मैं आशी पे साथ रहते थे, हाँ। बट रिसेंटली में भी उनकी जो पार्टनर है कशिश रत्नानी, सो दे वर लाइक कि अब तो वो कपल है, ऑफ कोर्स दे नीड सम टाइम, Some privacy and all. सो प्राइवेसी एंड ऑल। तो उन्होंने अभी साथ न्यू घर पे शिफ्ट किया है, सो लाइक अभी तो मैं अकेला रह रहा हूँ। कशिश से मुझे कशिश कपूर के बारे में याद आ गया। कैसी लगती है वो आपको? कशिश कपूर, या उसकी पर्सनालिटी बड़ी सही है, बहुत strong है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बहुत बोल्ड है। मतलब देख के ऐसा लगे नहीं कि इतनी ज़्यादा बोल्ड सी पर्सनालिटी दिखने में, मतलब इट्स लाइक कि चलो ठीक है, अब बोलती ज़्यादा होगी, थोड़ी सी स्वीट भी होगी, थोड़ी बोल्ड होगी, बट द लेवल ऑफ मतलब उसके अंदर वो इतनी ऑथेंटिक है ना कि मतलब भाई कि मतलब बंदा डर जाए भाई उसके जो बोलती है भाई वो कि एडी डर गया था यार। एडी तो भाई ना, she said Shut up. कि shut up and she was like, मैं बोल रही हूँ ना। "हाँ, तुम चुप रहो। अरे he was like, आगे बाहर आ गई भाई हाँ की। हाँ हाँ, तो मतलब उसकी पर्सनालिटी है, और जो कि बहुत सही कि भाई आज की ज़माने में ऐसी चाहिए। ऐसी पर्सनालिटी चाहिए, लोगों लड़कियों को रखनी चाहिए ऐसी पर्सनालिटी कि भाई किसी को भी चुप करा दे 1 सेकंड में भाई। मतलब भारी वो लड़की किसी है। को भी किसी की भी मार सकती है, किसी के बंदे की ऐसी तैसी कर सकती है भाई, क्रेजी पर्सनालिटी। कैसी थी बॉन्डिंग आपके साथ उनकी? लाइक कशिश से भी मैं ना ज़्यादा मिला नहीं हूँ, 4-5 बार मिला हूँ। हमने साथ एक शो किया था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ट्रिप्स करके अबू धाबी में। सो उसके पहले भी मैं 1-2 बार कशिश से मिला हूँ, एक पॉडकास्ट हम पॉडकास्ट करने गया था, वहाँ पर उसका एक शूट चल रहा था, हम वहाँ से मिले 1-2 बार, फिर 1-2 बार बातें हुई। सो उसने रोडीज देखा था, शी नोज मी कि मैं कौन हूँ, और फिर मैंने उसको स्प्लिट्स पे देखा, मैंने बोला भाई अच्छी पर्सनालिटी, स्प्लिट्स पे तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गेम खेला है। एट द एंड जो भी हुआ लास्ट एपिसोड में वो हटा दो, बट बाकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत मतलब ये है कि बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, और वो ऐसा भी नहीं किसी को ज़्यादा उनको उसको सही जोड़ी मिली थी उसको- दिग्विजय की। मुझे भी लगा कहीं ना कहीं सही जोड़ी मिली, सही एकदम दोनों एक दूसरे के एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वैसी पर्सनालिटी, दोनों एक दूसरे से एकदम ऑब्सेस्ड हैं कि भाई मैं हाँ, हूँ तो मैं ही हूँ, मैं हूँ तुम तो मैं हूँ। जाओ। अच्छी बात है वो चीज़, ना? अच्छी चीज़ है वो चीज़। सो हाँ, उसकी पर्सनालिटी वैसे बहुत ऑथेंटिक सी पर्सनालिटी है, बहुत रियल है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कशिश को डेट करने के लिए कहा जाए तो यू विल? लाइक मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरी पर्सनालिटी को शायद सूट भी ना करे। आपकी पर्सनालिटी को वो
क्यूट कोई जो अच्छी हो और काम Like, हो, मुझे तो of काम course लड़कियां एक बोल आपको- नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे बोल्ड पर्सनालिटी वाली पसंद है ज़्यादा क्योंकि जो बोलती है, जो जो मेरे को भी चुप करा दे कभी कहीं और मुझे सपोर्ट करे। Wow. मुझे ऐसी पसंद है कि जो ज़्यादा सपोर्टिव हो। अच्छा हाँ राइट, आप इंट्रोवर्ट हो कहीं ना कहीं, तो वो एक्सट्रोवर्ट रहे ऐसे कुछ। इंट्रोवर्ट तो अब तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहले वाला वाशु था जब वो नया नया रोडी, जब वो टीनेज चल रही, हाँ, जब वो teenage टीनेज चल वाला रही प्रोसेस थी। चल रहा था, तब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। बट उसके बाद फिर मैंने लोगों से घुलना मिलना चालू किया और मुझे लगा कि अगर दुनिया में सर्वाइव करना है तो एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बेशरम होना और बेशरम होना तो बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री में सर्वाइव करना भाई है ये तो। क्वालिटीज हैं जो रियलिटी शो तक आपको लेकर जाएंगी। हाँ, रियलिटी शो बस नहीं, लाइफ में आगे भी वही चीज़ ले जाएगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, तो आप किसी से कैसे एक्सपेक्ट करो कि आपको काम देगा? आप कुछ बोलते ही नहीं हो, बात ही नहीं करते हो, कॉन्टैक्ट्स ही नहीं बना रहे हो, तो कैसे एक्सपेक्ट करो कि आप आगे जगह सर्वाइव कर पाओगे? अच्छा अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है? उथल पुथल मची है या स्टेबल चल रही है? लाइक मेरी लाइफ ऐसे चलता है, कभी थोड़ा सा अप चलता है, कभी थोड़ा डाउन चलता है, वो चीज़ें चलती रहती है। बट ऐसा है कि एक स्टेबल लाइफ तो चल ही रही है। आई एम स्टेबल इन लाइफ राइट नाउ। मैं अर्न कर रहा हूँ, अच्छा अर्न कर रहा हूँ महीने का। मेरी चीज़ें अच्छी चल रही है, काम आता रहता है, ऐसा नहीं कि काम की कमी है। कभी एवरी डे आई हैव समथिंग टू डू। मैं अपना कंटेंट पे भी वर्क करता हूँ साइड। अभी राइट नाउ आई एम प्लानिंग अ बिजनेस में अपना ब्रांड लॉन्च करने का प्लान कर रहा हूँ। लाइक मोस्टली 5-6 महीने में अपना ब्रांड लॉन्च कर दूंगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट ब्रांड। मतलब Wow. इट्स अ क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज ब्रांड, बट पूरे मार्केट से बहुत डिफरेंट होने वाला है। सो उसकी प्लानिंग चल रही है। मैं अपने यूट्यूब पे भी वर्क कर रहा हूँ एंड अभी कुछ न्यू शोज़ भी आने वाले हैं। सो इट्स गोना बी अ ग्रेट फन। मतलब एक न्यू अनाउंसमेंट होने वाली है बहुत ही जल्दी, जो कि ऑडियंस के लिए बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑडियंस है मुझे कोई न्यू शो में देखो, बहुत लोग मुझे बोलते हैं भाई कोई न्यू शो करो प्लीज़ सर, कोई न्यू शो करो, ऐसा कि वापस हमें आपको देखना है कोई न्यू शो में। सो उनके लिए भी एक बिग सरप्राइज आने वाला है गाइज। सो इट्स गोना बी अ क्रेजी थिंग और अच्छा, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने ये वाली है कैसी इसकी। फीलिंग होती है जब पहले आप सबको टीवी पर देखते थे तो आपको लगता है यार अच्छा लग रहा है, बट जब आप खुद टीवी पर जाते हो और लोग आपको देखते हैं, हाँ। यू नो वो वाली फीलिंग हाँ, कैसी हाँ, होती है? कैसी होती है? लाइक एक मैजिकल सी फीलिंग है यार, कि अलग एकदम जादू हो गया कि यार ऑफ कैमरा मैंने भी ऑफ कैमरा वर्क किया है, बट जब मैंने ऑन कैमरा वर्क करना किया कि भाई, तो इट वाज लाइक कि यार जो मैं एक सपना पूरा हो गया मेरा। तो मेरे तो एक ड्रीम था कि हमेशा मैं ऑन कैमरा वर्क करना चाहता था, ऑन कैमरा दिखना चाहता था। सो मेरे लिए वो है कि यार कि मतलब मैं ऑन कैमरा 24 घंटा रह सकता हूँ, कि भाई 24 घंटा ऑन कैमरा रह सकता हूँ। 24 घंटे मेरे सामने कैमरा लगा दो, मैं 24 घंटे कुछ ना कुछ करते ही रहूँगा, कि मतलब लोगों को एंटरटेन करता ही रहूँगा। सो मतलब मुझे ऑन कैमरा प्यार है खुद से यार। अब प्यार हो गया? मतलब मुझे पहले से ही प्यार है okay. यार, पहले से ही। जब मैंने अपने आप को पहली बार स्क्रीन पे देखा ना, मतलब मेरे दोस्त के पास कैमरा था, उसने मेरा कुछ शूट किया, और मैंने अपने आप को लैपटॉप पे जब देखा ना, तो मैंने बोला लैपटॉप पे मस्त लगा, इसको मैं चला रहा हूँ टीवी पे। मैंने टीवी चलाया था, ऐसा फीलिंग आ रहा था कि टीवी पे चल रहा हूँ मैं, खुद को देख के मज़ा आ रहा। तो वहाँ से मेरे लिए वो एक खुद को ऑन कैमरा देखने का प्यार इतना बढ़ गया कि लाइक मैंने उसको अपना लाइफ चूज़ कर लिया। वाह। अच्छा, जब आपके माँ बाप आपको देखते होंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत प्राउड फील करते होंगे, लेकिन जब आपके बारे में यहाँ वहाँ की चीज़ें सुनते हैं कि यार ये लाइक मेरे फैमिली वाले तो यार बोलते तू खुश है ना लाइफ में? मैं बोलता हाँ सब बढ़िया चल रहा है, ये सब तो 2-4 दिन की है। घर वालों को भी पता है कि भाई ये जो 2 लोग गाली देंगे, 4 लोग गाली देंगे, अगर 100 लोग प्यार करेंगे तो 10 लोग तो गाली देने वाले रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो कशिश गई थी शो पे, वहाँ जो भी उसका हुआ स्प्लिट्सविला में, लोगों ने उसको बहुत हेट दी, बहुत हेट किया, नेक्स्ट लेवल हेट की। वो उसको थ्रेट्स आ रहे हैं, ये सब अजीब अजीब थ्रेट्स आ रहे हैं, गंदे गंदे। एट दी एंड उसके फॉलोअर्स बढ़े ना, उसको लोगों ने प्यार किया ना, जैसी पर्सनैलिटी है। आफ्टर बिग नहीं, उसको स्प्लिट्स के बाद भी उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया है। लेकिन हेट उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिला ना, बिकॉज ऑफ दिग्विजय, जो उन्होंने दिग्विजय के साथ किया, ठीक है। लाइक कि भाई उन्होंने एक ऐसा टाइम कर की हेट, दिया। अब इतना नहीं करते ना। अब बिग अगर हेट मुझे लगता है रहती, ना सब भूल जाते हैं, लोग भूल नहीं जाते, लोग बोलते हैं ठीक है हो गया, लेट गो कर देते हैं, ठीक है हो गया। दोनों अपनी लाइफ में अगर अच्छा ऐसा होता कर तो रहे बिग हैं। बॉस में भी आके उसको सिर्फ हेट मिलती, जो कि ऑपोजिट हुआ, पूरा ऑपोजिट हुआ। उसको कशिश को सिर्फ प्यार मिला है, उल्टा दिग्विजय जल्दी गए। दिग्विजय जल्दी निकल गया, हाँ। कशिश ज्यादा टाइम तक टिकी रही। आपको लगता है अनएक्सपेक्टेड था कि दिग्विजय जल्दी गया एंड कशिश? हाँ ऑफ कोर्स, अगर ऑडियंस के हाथ में होता तो दिग्विजय नहीं निकलता। आई थिंक वो टॉप 5 में तो 100% था ना। वो तो सलमान खान ने खुद ही बोल दिया कि अगर ऑडियंस के हाथ में होता तो टॉप 5 में था ही।
वो तो मतलब इट वाज लाइक कि वो एक ऐसा मोमेंट हो गया दिग्विजय को वहाँ से अभी निकाल नहीं सकते हैं, तो इंटरनली करा दिया जाए, इंटरनल में ही निकल सकता है दिग्विजय, वरना ऑडियंस में तो निकलता नहीं वो। क्योंकि ऑडियंस को एंड आई ऑडियंस थिंक अगर ऑडियंस के हिसाब से होता तो रजत दलाल शो जीतता, बट पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पर, कैसे क्या चीज़ें वर्क की है। मैं भी शौक था एक बार के जब करण जीता। करण वॉज अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट, हाँ। डिजर्विंग था, उसने बहुत अच्छा शो खेला, बट कहीं ना कहीं ऑडियंस के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो रजत दलाल वॉज विनर। बट पता नहीं एट द एंड क्या हुआ है, कि सच में करण को ज़्यादा वोट्स आए कि क्या हुआ है, वो तो अब वही जाने, बिग बॉस वाले ही जाने, मेकर्स ही जाने। मेकर्स ही जाने। तो आपको लगता है ये शो स्क्रिप्टेड होता है? मुझे, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँगा, कोई शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कोई भी रियलिटी शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। इट जस्ट कि तुम कैसा पर्सनालिटी शो कर रहे हो, क्या ऑडियंस को पसंद आ रहा है। अगर ऑडियंस को पर्सनालिटी पसंद आ रही है तो शो तुम्हें निकलने नहीं देगा, और अगर ऑडियंस को तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं आ रही तो अगर कहीं भी मौका मिला कि किसी ने तुम्हें निकाला तो शो भी तुम्हें प्लानिंग करेगा कि इसको निकालो। हमारे सीज़न में भी ऐसा होता था कि लाइक हमें क्रिएटिव्स आके बोलते थे भाई ये शो पे कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको क्यों ही रखे हो शो पे, जो शो पे कुछ कर रहा है। लाइक दिग्विजय के टाइम में जब दिग्विजय था शो पे तो दिख रहा था दिग्विजय कि भाई वन अगेंस्ट अपनी गैंग के अंदर खेल रहा है। सो शो मेकर्स के लिए वो ना एकदम अनएक्सपेक्टेड था, दिग्विजय कैसे निकल गया, ये तो अच्छा कर रहा था शो पे। तो हाँ, वो चीज़ हुआ था, प्लानिंग हुआ था कि दिग्विजय निकलेगा आज। कि एक हमारे शो में था शयान, जिसने पूरी जर्नी दिखा ही नहीं, कहीं दिखता ही नहीं था शयान, कहीं मतलब पता ही नहीं चलता। शायद आज अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो लोगों को याद है कि ये शयान एक शो पे शयान था, है यार। वरना लोगों को याद ही नहीं था शयान नाम का कंटेस्टेंट भी था हमारे शो में। मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता को शयान कौन है। सी, लोगों को पता ही नहीं शयान कौन था, और वो ऑलमोस्ट 70% जर्नी सर्वाइव कर गया। कभी दिखा ही नहीं वो, ना टास्क पे कभी दिखता था, ना कभी बोलने पे दिखता था। जब शो में किसी ने उसका नाम लिया शयान, तब जाके वो 2 शब्द बोलता था, उसके बाद शांत, मतलब कभी दिखा ही नहीं शयान। मतलब तो आपको खुद लोग से बोलना पड़ेगा। क्रिएटिव से खुद चाहते थे कि शयान जल्दी निकले, बट वो उसकी गैंग उसको बचा लेती थी। ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती है ये चीज़ें reality उस शो में होती है। बट जो चीज़ें हो रही है कि आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, टास्क कर रहे हो, ये स्क्रिप्टेड कभी नहीं होता। यार ये भी हुआ था ना नेजी के टाइम भी, नेजी कुछ बोलते नहीं थे एंड वो पूरा मतलब रनर अप हो गए हाँ। ओटीटी के। तो सब लोग शॉक में थे यार क्या हो रहा है लाइक ये। मैंने वो सीज़न उतना देखा नहीं, क्योंकि वो सीज़न मुझे बहुत बोरिंग क्योंकि यहाँ लगा पे था। आपके फ्रेंड्स थे तो आप लाइक उस सीजन के टाइम एक्चुअली हमारी हाइप ज़्यादा चल रही थी, उससे ज़्यादा हाइप तो रूडीज और स्पिट्सविला की चल रही हाँ। थी। तो लोगों ने वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ध्यान एट द नहीं एंड दिया। पता ही नहीं चला था कौन जीता। मुझे 11 दिन बाद पता चल रहा है सना मकबूल जीत के निकले। मैंने बोला ओ, अब उस 11 दिन में मुझे पता सना मकबूल कौन है, क्योंकि मैंने वो सीज़न फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 1-2 एपिसोड देखे थे, वो भी स्किप कर करके देखे, तो मुझे पता ही नहीं था कौन कंटेस्टेंट है कौन क्या है। 1-2 के नाम पता था कि वो पहले से फेमस थे थोड़े बहुत, जैसे नीसी वगैरह हो गए, और भी 1-2 लोग थे, मुझे भी अभी विशाल थे, तो अरमान मलिक था। मुझे पता ही नहीं था ये लोग कौन कौन है। फिर जब शो में 1-2 एपिसोड देखा पता चला कौन है, तो शो इतना बोरिंग लगा, इतना बोरिंग, इतना ऑफ जा रहा था शो कि मैंने देखने ही छोड़ दिया। वो शो शायद वो जो सीजन था वो लोगों ने देखा नहीं। लोग कह रहे थे यार सलमान खान नहीं है। हाँ, सलमान खान हाँ? भी नहीं है, सलमान भाई रहते तो भाई वो अच्छा एक आपको अलग। अगर जाने का मौका मिले तो आप कौन से पे जाओगे, ओटीटी पे जाओगे, टीवी वाले पे जाओगे? लाइक मुझे मौका मिला तो मैं दोनों में जाऊंगा। मुझे तो दोनों ही शो पसंद है। ओटीटी भी बहुत सही है, और मेन बिग बॉस ऑफ कोर्स वो एक अल्टीमेट गोल है। अच्छा अब तक का सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन निकला है जो बिग बॉस में से निकला है और आपका फेवरेट है? बिग बॉस में से ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला, ओह, हर कोई वही बोलता है। सो एंड प्रिंस भाई का सीजन, एंड Ultimate. गौतम भाई का सीजन भी बहुत फायर था। गौतम भाई वाज ऑन Season फायर। 11. हाँ, सीजन 11, एंड आई थिंक सीजन 13 में प्रिंस भाई आए थे। सीजन 12 में आए थे ना। 12 में आए थे सीजन Prince भाई। 11 से तो मैंने बिग बॉस देखना चालू हाँ, किया था। गौतम गुलाटी के हाँ, सीजन से। बिकॉज ऑफ गौतम गुलाटी। बिकॉज ऑफ गौतम गुलाटी लोगों ने बिग बॉस ज्यादा देखना हाँ। चालू किया। फिर नेक्स्ट प्रिंस भाई ने नेक्स्ट लेवल किल कर दिया। हाँ। फिर उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला उसने सीजन फाड़ दिया। मतलब ये 3 पर्सनालिटी जो मुझे बिग बॉस आज तक सबसे ज्यादा पसंद आई है। ना आपको ये 3 पर्सनालिटीज, 2 पर्सनालिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छे लगे। हाँ। प्रिंस भाई तो घर के हैं आपके। प्रिंस भाई तो घर के हैं यार वो तो। अच्छा But- अभी कुछ सजेशंस देते हैं ऐसे, अगर कभी आप मिले तो कोई सजेशंस वगैरह कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है? लाइक मैं तो यही बोलूँगा, खुद पे वर्क करो, खुद की पर्सनालिटी पे वर्क करो। जब तुम खुद पॉजिटिव रहोगे ना तो तुम्हारे अराउंड जो चीज़ें होगी ना वो बहुत पॉजिटिव ही है।
और कुछ भी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ होती है, कुछ भी बुरा होता है, थोड़े टाइम बुरा लगेगा, बट उसको होल्ड मत करो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो होल्ड करोगे तो लोग डिप्रेशन में जाएंगे, एनजाइटी में जाएंगे। इंस्टेड ट्राई टू खुद को बिजी रखने में ट्राई करो, कुछ नया क्राफ्ट करो, कुछ नया चीज़ ढूंढो। कुछ नहीं मिल रहा पेंटिंग कर लो भाई, पेंटिंग सीख लो। कुछ नहीं मिल रहा खाना बना लो घर के लिए। खुद को बिजी रखोगे ना जितना, उतना नेगेटिविटी से दूर रहोगे और उतनी पॉजिटिव वाइब आएगी। और जब तुम्हारे अराउंड पॉजिटिविटी होगी ना, तो तुम खुद पे ज़्यादा वर्क कर पाओगे। एंड भाई अगर मुंबई छोड़ो, कभी भी लाइफ में सर्वाइव करना, बस आलस को अपना दुश्मन मान लो। आलस बहुत ख़राब चीज़ होती है लाइफ में। मुझे भी एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा आलस आ गया था चीज़ें पे। मतलब मैं 1 महीना उस फेज़ में था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये रूडीज़ के बाद की बात है। 1 महीना ऐसा आया था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं इतना लेज़ी हो गया था उस टाइम लाइफ में। तो उस टाइम में मैंने खुद को ये बोला कि शिट यार, इस महीने तो मैंने कुछ नहीं किया। जब मंथ एंड आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस महीने तो मेरा कुछ भी नहीं किया। ना मैंने कंटेंट पे ध्यान दिया, ना एक्टिंग पे ध्यान दिया, ना थिएटर गया, क्लासेस गया, ना जिम जा रहा हूँ। बहुत लेज़ी सा हो गया था। तो उस टाइम मैंने बोला नहीं यार वाशु, ये तो मैं हुई ही नहीं, ये मैं कहाँ से आ गया ये फेज़। सो फिर मैंने वापस से खुद पे वर्क करना चालू किया था। सो एंड देन आई गेट बैक, अपनी चीज़ें वर्क करनी स्टार्ट की। फिर मेरी लाइफ वापस से स्टेबल हो गई। तो वो एक लेज़ीनेस जो थी ना, वो लाइफ में नहीं आनी चाहिए। वो बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि वो 1 महीना मैं सिर्फ बेड पे पड़ा रहता था, कुछ नहीं करता था, एकदम लेज़ी पे पड़ा, लेट खा उठती है रहा यार वो हूँ। लेजीनेस, लेट आपको उठती है, लेट लेट उठती उठती है, है। आपको मजा आता है, और लेकिन अच्छा आपको अंदर लगता से है, गिल्ट भी होता अच्छा है। लगता है। अच्छा और बाद लगता में है, गिल्ट लगता है, गिल्ट लगता है गिल्ट यार। लगता है, गिल्ट लगता है, गिल्ट लगता है। फिर ऐसा लगता है छोड़ भाई अब तो हो गया। गिल्ट रात में होता है, मालूम गिल्ट है? रात में होता है, हाँ। और फिर जब नींद लगे सुबह उठे, फिर लेज़ीनेस वही चालू। वही काम चालू, और रात में गिल्ट हो गए, और फिर सो सुबह से जाएंगे, पता रहता है कि रात को गिल्ट होगा। गिल्ट होगा। गिल्ट होगा। तो मतलब वो बहुत खराब चीज़, वो चीज़ें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है तो उससे ओवरकम करना स्टार्ट हाँ, करो, खुद right. को बिजी रखो। राइट, कुछ नहीं हो रहा, बैडमिंटन खेलने चले जाओ, स्पोर्ट्स खेलने चलो, कुछ भी करो, बट बिजी बिजी रखो रहो। यार, बिजी रखो। और सुबह जल्दी उठ जाओ। क्या सुबह बोल जैसे दिया, कितने बजे जैसे उठते भी, हो आप? अगर आपको लेजीनेस हो रहा है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको लेजीनेस हो रहा है, फील हो रहा है कि मैं बहुत आलस फील हो रहा है, हाँ। और आपसे उठा नहीं जा रहा, उठो फट से ना 10-15-20 पुशअप्स कर लो। मैं बोल रहा हूँ अचानक से ना बॉडी रिएक्ट करने लग जाएगी, अचानक से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा। ये मेरी ट्रिक है। मुझे जब नींद से उठना रहता है ना, इवन आज भी जब सुबह मैं उठा ना, तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठा था कितने आज। बजे उठे आप? मैं सुबह 7:30 बजे उठा था। मतलब मैं जनरली 9 बजे तक उठता हूँ, बट आज मेरी 7:30 बजे नींद खुल गई थी थोड़ी सी। सो उस टाइम मुझे लगा कि अभी उठ ही जाता हूँ, मैं कुछ कर लूँगा। उठा, मैंने 20 पुशअप मारे, बॉडी एक्टिव हो गई। हम उठते हैं और कहते हैं कि अरे अभी टाइम है, सो जाते हैं। और पता है मैं पुशअप कैसे मारता हूँ? आँख बंद करते करते मारता हूँ, अपने आप आँख खुल जाती है। बस वो नींद में स्टार्टिंग उठते साथ ना 10-15-20 पुशअप्स कर लो ना, नींद पूरी भाग जाती है, यार बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ मैं जाता है। जिम के बाद भी आऊँ ना, मुझे नींद लगती है, मुझे नींद बड़ी लगती है। मैं कहीं भी सो सकती हूँ, यही दुश्मन है। यही कहीं भी। अब मुझे अभी बोलो तुमको नींद सो का जाना है, आलस का दुश्मन मान लो बस। तुम कह दो कि भाई तुम यहीं सो जाओ और जो है मैं कर लूंगा पॉडकास्ट आपका, आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी, आलस आप को कर दुश्मन लो। मान लो, दुश्मन मान लो आलस को। बहुत चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी लाइफ में। इसीलिए आप रोडीज जीते हैं, मुझे लगता है। हम जैसे लोग तो भाई, मुझे तुम भागने के लिए भी कह दो कि तुमको ये जाना है, तुमको 500 मीटर भागना है, मैं आज तक जीती ही नहीं हूँ, कभी नहीं। आप मुझे बुलवा लो, आप मुझे 1 घंटा बुलवा लो, मैं बोलने के लिए रेडी हूँ, बट आप मुझे भागने के लिए कह दो, नहीं भाई मैं हार जाऊँगी, मैं हार जाऊँगी। आप मुझे कुछ भी करवा लो ऐसे काम ना, मैं हार जाऊँगी। हाँ, आप मुझे वो डेडलिफ्ट वगैरह करवा लो, मैं जीत जाऊँगी, मैं मार लूँगी। लेकिन आप मुझे वो भागने वाला करवा लोगे ना, मैं हार जाऊँगी। मतलब मैं ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं स्पोर्ट्स में कि मैं जीती हूँ। मैं हमेशा, मुझे शर्म आती थी हार के, इतनी आ जाती है कि अब आदत हो गई है कि यार बट हार वही है, किसी चीज़ को आदत मत बनाओ। और सबसे मेन तो नेगेटिविटी को आदत मत नहीं, बनाओ। इतनी आदत हो गई ना कि अब शर्म नहीं आती यार हार अच्छी आदतें डालो। अच्छी आदत डालना बहुत मुश्किल होता है, और जब एक बार आ जाती है ना लाइफ में, बहुत मजे आते हैं। अच्छी आदत है। हाँ, अब ये तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कैसे करते हो चीज़। वाह, ये तो सही है। लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहेंगे? बड़ा मज़ा आया मुझे तो आपसे बात करके। फैंस जब देखेंगे तो उन्हें और मज़ा आएगा। क्या बोलोगे फैंस को? सो लाइक सबसे पहले तो गाइज लव यू ऑल। और लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ें चल रही थी, नए प्रोजेक्ट्स हो रहे थे। सो न्यू म्यूज़िक वीडियोस आने वाले हैं, नए काम आने वाले हैं, एंड आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, एक न्यू शो आने वाला है।
सो इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट सीजन ऑफ द शो, जो कि आपको बहुत मज़े आने वाले हैं वो शो में, एंड आपको एक वाशु 2.0 भी दिखने वाला है, एक न्यू वाशु दिखने वाला है, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की है वो गलतियाँ यहाँ नहीं होने वाली है। वाओ। और आप भी देखिए पॉडकास्ट, बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट है। और थैंक यू सो मच वाशु हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया, Thank you. अनफिल्टर्ड था ये, कुछ भी ऐसे प्लान नहीं हाँ। था, बड़ा प्यारा कॉन्वर्सेशन था। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, थैंक यू। एंड काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू।